एवरीवन, कैसे हैं? कैसा गया आपका ये पूरा वीक? पिछले वीक में हमने क्या क्या कवर किया था, क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट हो गए से? तो इफ यू रिमेंबर बेटा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, जैसे कि आपने बताया अजय कि हमने सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, राइट? दैट इज हमने क्या कंप्लीट कर दिया था? लाइव प्रोसेसेस भी डन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी डन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी डन है, वेरी गुड। और कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया? हेरिडिटी भी कंप्लीट किया एंड आवर एनवायरमेंट, वेरी गुड। अब ये बच्चे पढ़ तो लिया है, बट क्या ये हमारे दिमाग में फिक्स है? नहीं मैम, अभी नहीं है। ये आंसर मेरे को मिल गया है। और बच्चे आपके अभी प्री बोर्ड का टाइम आने वाला है ना? और फिर यस, बोर्ड्स का टाइम आने वाला है ना? जैसे कि राहुल बता रहे हैं कि मैम हमारे बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। एब्सोल्युटली राइट, 15 फेब से आपके बोर्ड्स शुरू हैं, है ना? और जब यार बोर्ड शुरू होते हैं ना, तो हमारे को बहुत सरदर्दी रहती है कि मैम पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या असर्शन रीजन भी आए हैं, क्या फिलअप्स भी आए हैं क्या? तो वो सब जो आइडिया है वो हमको जानना है ना? अब वो कैसे जानेंगे? क्या तरीका है उसका? वो तरीका सिंपल सा है कि हमको क्या करना है। वेरी गुड यार, आंचल ने जैसे कहा कि हमको क्या करना है मैम, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो इस साल सैंपल पेपर आया है वो करना है। सो बच्चे, एक तरीके से मैं आज से क्या लेके आई हूँ आपके लिए, रिवीजन सीरीज, है ना? सो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे एक एक करके पढ़ा था ना यार, उसी तरीके से एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। और शुरू कौन से चैप्टर से करेंगे? जिसको मैं बोलती हूँ बच्चे, बाइबल है जी, बाइबल है, बाइबल ऑफ बायो। व्हाट इज दैट चैप्टर? वेरी गुड, वेरी गुड। उस चैप्टर का क्या नाम है बेटा? उस चैप्टर का नाम है नन अदर देन लाइव प्रोसेसेस। तो लाइव प्रोसेसेस से हम शुरू करेंगे। तो आज का मेरा क्या गोल है, लाइव प्रोसेसेस के जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल आर रेडी, आई होप यू ऑल आर सेट। तो शुरू करें, जल्दी से मुझे अपनी यस बोल दीजिए। यस 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 यस। सो आई होप द जोश इज हाई। हाय मैम, है ना? हाय सर नहीं चलेगा यार, है ना? मैं सर थोड़ी हूँ, इतनी क्यूट सी तुम्हारी मैम सामने खड़ी और तुम सर कह रहे हो, है ना? तो हाय मैम, है ना? सर नहीं यार, सर नहीं, हाय मैम, है ना? हाय मैम। तो आज से नया डायलॉग हो गया, हाउस द जोश, हाय मैम, ठीक है? तो हाय मैम। और शुरू करते हैं इसी जोश के साथ, एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। लाइव प्रोसेसेस आज का पहला चैप्टर। अब यार तुम्हें पूरा रिवाइज करवा दूं और पैटर्न ना बताऊं तो कोई फायदा? क्या फायदा? नो फायदा ना? नो फायदा बेटा, नो फायदा। वेरी गुड। ऑल द नो फायदास आई एम हेयरिंग फ्रॉम यू। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको एक आई वुड से थोड़ा सा आइडिया दे दे यार, कौन सा चैप्टर मैम कितने मार्क्स का आ रहा है, कुछ तो बताओ। अभी तक हम क्लूलेस है। और यार जब आस्था मैम इज हियर, देयर शुड बी नो फियर। तो कोई फियर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर की कितनी वेटेज है। अदरवाइज क्या फायदा, पढ़ते जाओ, वेटेज पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है, बस अंधाधुंध पढ़ना है। अंधाधुंध कभी नहीं पढ़ना है हमारा बच्चे। यस, यू शुड वर्क हार्ड, बट यू शुड स्टडी स्मार्टर। अगर आप जब तक स्मार्टली नहीं पढ़ रहे हैं, उस वर्क हार्ड का कोई फायदा नहीं है ना? आजकल वर्क हार्ड किसी काम के लायक नहीं है अगर आप उसको स्मार्टली नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्मार्टली तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? पढ़ना पड़ेगा ना आजकल। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो साइंस का एग्जाम है ना? इफ यू टॉक अबाउट योर साइंस एग्जाम जो होता है, वो कितने मार्क्स का होता है? जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, हाँ जी, एटलीस्ट आप सबको इतना तो पता है। वेरी गुड यार, आपका वो होता है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का होता है साइंस एग्जाम। वेरी गुड यार। अब बच्चे, इसमें से कौन से 3 सब्जेक्ट हैं? वेरी गुड, हमारे 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, नेमली दैट इज फिजिक्स। वेरी गुड। देन वी हैव केमिस्ट्री, अमेजिंग। एंड लास्टली बेटा जी बायोलॉजी, अमेजिंग। ये भी सही बात है भाई, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अब बेटा आपको किसी को पता है इनमें से हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ जी ऋतिक, क्या आप हमको बताना चाहेंगे कितने मार्क्स का होता है और कौन सा हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है कि भाई ये सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने वाला है? हाँ जी, आपकी प्यारी मैम, है ना? मैम का सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मैम पढ़ाती हैं, दैट इज बायो। और बायो यार सबसे हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है। दैट इज बेटा, ये आ जाता है आपका 30 मार्क्स का।
हाँ जी, जिस बायो को आप समझते हैं ना मैम बस रटना ही तो होता है, बस मगअप ही तो करना होता है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ यार, बायो में सिर्फ रटना और मगअप करना नहीं है। जैसे हमने सारे चैप्टर पढ़े हैं ना, कैसे पढ़े? वेरी गुड, समझ के 3D मॉडल से, है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल देख के। तो किसी को भी ये क्या चैप्टर, मैं सच में पूछना चाहूंगी कि किसी को भी चैप्टर लगा कि सिर्फ मैम रट लिया है, या सबको लग रहा है कि मैम आप कंसेप्ट समझा, इट्स नॉट रटना? ऑल ऑफ यू अग्री? किसी को ऐसा लग रहा है अच्छा यहाँ पे कि नहीं मैम मेरे को तो लग रहा है कि रटा है? नो वन? हाँ जी, प्लीज आप डरिए मत, आप आराम से अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को लग रहा हो तो। नो वन, राइट, ग्रेट, ठीक है, यही बात है। क्योंकि बच्चे बायो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, एक स्टोरी की तरह मैंने पढ़ाया था और हम इसमें रिवीजन भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। सो बायो बेटा 30 मार्क्स हाईएस्ट कैरिंग सब्जेक्ट है। और फिजिक्स केमिस्ट्री को कितने नंबर दे दें? कितने दें यार, ये कितने का है? सो बेटा दोनों के दोनों 25 ईच, 25 फिजिक्स एंड 25 केमिस्ट्री। तो ये दोनों बेटा 50 मार्क्स के और 30 का आपका बायो, यानी सबसे ज्यादा किसके मार्क्स हैं यार? हमारी प्यारे बायो के। तो बायो को बिल्कुल इंक्लूड करना है और एक्सक्लूड नहीं करना है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इसी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, PYQs को, सैंपल पेपर को देखेंगे। क्या सब रेडी है यार? क्या सब रेडी है? तो मुझे बता दीजिए। लास्ट क्लास के रिवीजन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमने आवर एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर दिया था, है ना। बायोमैग्निफिकेशन देखा था हमने वहां पे, और क्या क्या टॉपिक्स देखे थे? एनर्जी का फ्लो देखा था, वेरी गुड। ओजोन लेयर देखा था, वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सो ये तो पूरी क्लास यार रिवीजन होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चैप्टर द लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, ये देख के किसी को याद आ रहा है ये किसकी पिक्चर है? हाँ जी, एनीवन वुड लाइक टू आंसर, ये किसकी पिक्चर है? कलेक्टिव आंसर आ गया सब बच्चों से कि मैम ये तो सिंपल अपना प्यारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है थोड़ी देर में पूछूंगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में यार वो इंक्लूड ही हो जाएगा, ठीक है। शुरू करें? हाँ जी, आप सबकी गप्पे खत्म हो गई हैं, सब रेडी हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या करना है? इसको देखना है। एंड आई एम गिविंग यू ऑलमोस्ट लाइक 60 सेकेंड, है ना। मैंने अपने घड़ी में टाइमर सेट कर लेना है और मैं 60 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, 60 सेकेंड 1 मिनट का। अब मैं 1 मिनट ही और क्यों कह रही हूँ आपको? तो आपको बोर्ड्स में भी ये ध्यान रखना है कि आपको MCQ, स्पेशली मैं बायो की बात करूं, विद इन 1 to 2 मिनट सॉल्व करना है। क्योंकि यार बायो में कुछ हमें मैथमेटिक क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करने या करने होते हैं, नहीं करने होते ना, या करने बैठ जाते हो। फोटोसिंथेसिस इज A equal to B equal to C, ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना। V is equal to U plus 8A, कोई फिजिक्स की इक्वेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ मैथ्स का नहीं है। तो बच्चे 1-2 मिनट बहुत सफिशिएंट होते हैं, डायरेक्ट आंसर होते हैं। थोड़ा कंसेप्ट लगाना है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड टू गो, ठीक है। तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि हमको विद इन 1 to 2 मिनट्स MCQ को सॉल्व करना है। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आप मेक श्योर करें आप उसको 1 से 2 मिनट में करें। अब ये कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है बेटा? ये इसी साल का जो सैंपल पेपर CBSE ने रिलीज किया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, देखिए, सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, अपनी अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। मैं सबके में चेक करने आ रही हूँ उनकी सीट तक कि क्या उन्होंने आंसर लिख लिया है, ठीक है। सबकी सीट तक मैं अभी आऊंगी चेक करने, अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखिए। क्विक, गिविंग यू 1 मिनट टाइमर। हाँ जी, एक दूसरे से चीटिंग करके नहीं लिखना है। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बेटा इतने अच्छे से तुम्हें पढ़ाया है, हाँ जी, नो चीटिंग अलाउड। अब यार बेटा बोर्ड्स में किसी और से पेपर नहीं लिखवा सकते हैं ना, सैडली। चलिए लिखिए, इसका लिख लिया सबने? टाइम ओवर होने वाला है यार आपका, 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। लिख लिया है? आपका भी डन? इधर इस रो में सबका डन? वेरी गुड। और इस रो में एवरीवन डन? शो मी योर नोटबुक्स क्विकली, नोटबुक दिखाइए अपनी। ओके ग्रेट। तो क्या आंसर है? अच्छा जी, सबका आंसर आ गया। मैं देख रही हूँ कुछ मैक्सिमम बच्चों की आवाज आ रही है सी के लिए। अच्छा, जो सी कह रहे हैं प्लीज हैंड रेस करिए। जो सी कह रहे हैं हैंड रेस करिए। अच्छा, 2-3 बच्चे ही हैं। और डी के लिए? डी के लिए आप कह रहे हैं मैम डी है, डी है, डी है। हाँ जी, वेरी गुड। 99% बच्चों तुमने मेरा दिल जीत लिया है बाय सेइंग ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड यार, आंसर डी होना चाहिए, पर क्यों? वाई? होना तो चाहिए बट क्यों? ये तो यार मैं बता पाऊंगी ना, ऑब्वियसली।
When to why to fear when your teacher is here? तो आस्था मैम इसको एक्सप्लेन करती है हम एक एक करके, ठीक है। सो पूछा है बच्चे सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जब बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, when the glucose molecule break down, है ना। अब ऑब्वियसली एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है एटीपी के साथ साथ बाकी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। एब्सोल्युटली राइट, होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। सो बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल? हाँ जी आशना, मुझे बताइए मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल बेटा कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? हाँ जी वेरी गुड मैम, ह्यूमन सेल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, है ना, ह्यूमन में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, और बेटा साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? वेरी गुड आशना, परफेक्ट आंसर है बेटा, CO2 हो रहा होता है, पानी हो रहा होता है ना, CO2 along with water, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बच्चे मैक्सिमम एटीपी बोले तो सबसे ज्यादा एटीपी, और वो तो बच्चा कौन सी रेस्पिरेशन में होता है? यस ऋतिक, कौन सी रेस्पिरेशन में होता है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, दैट इज द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या देंगे बेटा? क्या वो इथेनॉल इन ईस्ट? नो यार, ईस्ट में तो कम बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मसल सेल में भी कम बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ईस्ट तो हो ही नहीं सकता है। आस्टली ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल। तो जिसने हमारा दैट इज 99% ने दिया था, परफेक्ट है जी, परफेक्ट है, यू आर गोइंग ऑल राइट। जैसे ये क्वेश्चन को आपने समझाया ना, वैसे आगे वाले करने हैं, ठीक है, हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा एब्सोल्युटली राइट है। तो जो क्वेश्चन मार्क था इसको मैं हटा दूं, अब तो कोई डाउट नहीं रहा है ना कि डी है और क्यों है, ये भी हमको क्लियर हुआ कि नहीं? आपको भी हो गया? गुड। किसी को कोई दिक्कत अभी तक कि इस क्वेश्चन को हमने डी क्यों किया है? चल सकते हैं आगे? ऑल ओके? सबका ओके है? गिव मी अ थम्स अप, जल्दी से हाथ रेस कर दीजिए। ऑल राइट, एनीवन सेइंग नो? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है ये, अगेन मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, खुद से सॉल्व करें। देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ जी अपना खुद से कॉपी में लिखना है, ठीक है। और मैं तो कहूंगी अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है ना, तो साथ में लिख लो ब्रैकेट में कि वो क्यों है ना। और इवन जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, वो बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, तो वो भी अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि बाद में जब आप ये देखो आपको समझ आए कि आपने क्यों किया है टिक, है ना। तो ये कॉपी में लिख लीजिएगा ना, मेक योर प्रॉपर नोट्स बेटा, प्रॉपर नोट्स बनने हैं, बेशक रिवीजन क्लास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये भी बेटा इसी साल के सैंपल पेपर का है। एंड जैसे मैंने बताया, अच्छा मैंने लाइव प्रोसेसेस का वेटेज है, कुछ आइडिया किसी को? इससे मेरे दिमाग में आप लोगों के लिए एक सवाल आता है, ये लाइव प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं, क्या इसकी कोई वेटेज है? क्या वेटेज है? कितने मार्क्स का आ जाएगा? ये 30 मार्क्स का तो सही है, हमने वो टेबल कहाँ बनाई थी, ये रही बच्चे 30 मार्क्स का बायो है, इसमें लाइव प्रोसेसेस को किसी की वेटेज पता है? किसी को भी? हाँ जी वेरी गुड, एनीवन नोस द वेटेज ऑफ लाइव प्रोसेसेस? कोई कह रहे 8, someone is here saying 9, 12 मार्क्स। अरे बाप रे, अरे बाप रे, 12 नंबर को लाइव प्रोसेसेस, मैं कहूंगी आप बहुत नियर है बेटा, बहुत नियर है, दैट इज 10 मार्क्स, है ना, बहुत पास थे आप, बट सही आंसर नहीं आया, है ना। तो बेटा अगर आपको जानना है कि ये इसमें बायोलॉजी की क्या वैल्यू, लाइव प्रोसेसेस की क्या वैल्यू है ना, तो यहाँ पे जल्दी से अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए बेटा, पता होना चाहिए। ये चैप्टर को मैंने ऐसी थोड़ी देर पहले बाइबल नहीं कहा था, फ्री में थोड़ी आज से मैम किसी को बाइबल कह देगी, है ना, कुछ तो बाइबल लायक होना चाहिए। गीता समान कह रही हूँ बायोलॉजी की, गीता क्यों कही है, क्यों मैंने कहा यार बाइबल है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का ये चैप्टर है। सोचना 80 मार्क्स का टोटल साइंस है, जिसमें 10 का लाइव प्रोसेसेस ही है। कैन यू इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा? रिमेंबर इट इज ऑफ 10 मार्क्स, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के अराउंड है ना। और बच्चे पिछले साल जो कोविड हुए थे, बहुत चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, इस साल भी आपके कुछ चैप्टर डिलीटेड है ना। कौन सा चैप्टर डिलीटेड? सस्टेनेबल डिलीटेड है, इवोल्यूशन पार्ट डिलीटेड है, लेकिन बेटा ये ऐसा चैप्टर कभी डिलीट नहीं होता,
ये धुरंधर है बेटा बायो का, इसको तुमने डिलीट कर दिया ना, फिर तो तुमने बायो में सब डिलीट कर दिया, तभी मैं इसको क्या कह रही हूँ, बाइबल है। तो प्लीज ध्यान से आज की क्लास अटेंड करनी है यार, इसको ऐसे अगर आज की क्लास आपने स्किप कर दी मतलब आप 10 मार्क्स अपने स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना यार, इसको ऐसे ही फालतू में नहीं लेना है, ठीक है। चलो इसका आंसर आई गेस आ गया होगा, 30 सेकेंड पहले दे दिए थे, 30 अब दे रही हूँ, ठीक है। चलो हाँ जी, everyone will write their own answer. हाँ जी, इस रो का सबका हो गया है, लिख रहे हैं अभी, करिए करिए करिए, कोई नहीं, I'm giving you time. इस रो का done, this row is done. Show me your answers. All right, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आंसर मेरे को काफी बच्चों के दिख रहे हैं, है ना। और क्या आंसर है, What are you saying? क्या लग रहा है इनमें से? यस बच्चे ये ए रो वाले ही पढ़ रहे हैं, ये बी ए और बी वाले इस वाली रो के बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वाली रो के बच्चे क्या कर रहे हैं, सो गए हैं क्या, देख नहीं रहे हैं बेटा। अगर किसी ने इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा होगा ना, अगर आपका आंसर आ गया है ना मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बात है ये। दया बेटा क्या गड़बड़ कर दी है, ये क्या कर दिया बेटा इस क्वेश्चन में। इफ यू ऑब्जर्व इट क्लियरली बेटा, एट्रियम वर्ड कहीं पे इसकी जगह लेट्स से हम कर देते हैं वेंट्रिकल। अगर ये वेंट्रिकल होता तो आंसर आपका शायद आ जाता, लेकिन बेटा अगर आपने उसको एट्रियम करके ये आंसर दे दिया तो पता नहीं क्या दे दिया, है ना। सो बच्चे इट शुड हैव बीन वन ऑफ देम, है ना, या तो ये वाला ऑप्शन या बी ऑप्शन शुड हैव बीन वेंट्रिकल, और तब आंसर आता है आपका। तो हाँ जी, आप रो के बच्चे बेटा क्या कर रहे हो, क्या आंसर दिया है। सो अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया है तो कुछ दाल काली नहीं है पूरी, मैं कहूंगी दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली हो गई है ना। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए था। वेरी गुड, जैसे अब कह रहे हैं मैम अब ए है, हाँ तो पहले क्यों ए कहा था आपने, अब मैम ए क्यों है, क्यों आप बोल रहे हैं इसका आंसर ए है ना। ये क्वेश्चन फिर आ गया हमारे दिमाग में, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। हाँ जी, कुछ यहाँ से आवाज सुनने में आई मैम डबल सर्कुलेशन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डबल सर्कुलेशन अगर बच्चे आपको आता है मतलब आपको इसका आंसर आता है ना। तो डबल सर्कुलेशन क्या थी, सबको याद है क्या थी मैम, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, पीछे वाले बच्चे भी, लास्ट सीट बच्चे आप आंसर देंगे। हाँ जी आर्यन, यू विल आंसर इट, लास्ट सीट पे बैठे हैं, लेकिन हमको आंसर पूरा सही आना चाहिए और करेक्ट आना चाहिए। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? वेरी गुड, once the blood passes through the heart twice. very good आर्यन, वेरी गुड बेटा। so that depicts बच्चे, चाहे आप लास्ट सीट पे भी बैठे हो लेकिन सही आंसर है, गुड, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चे हमारा हार्ट कितने चेंबर्स का है, हमारा हार्ट है 4 चेंबर्स का, 2 अपर चेंबर्स एंड 2 लोअर चेंबर्स। अपर 2 चेंबर्स को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी एट्रियम। और नीचे वाले चेंबर्स को क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली राइट, वेंट्रिकल। अब बच्चे ऑब्वियसली इस वाली साइड को हम उल्टा लिखते हैं, है ना, उल्टा। जैसे आप किसी भी सर्जरी कर रहे हो तो आपके सामने वाले पर्सन का आपका लेफ्ट साइड आपके लिए राइट होगा और आपके सामने वाले पर्सन का उसका राइट साइड आपका लेफ्ट होगा, उल्टा लिखना है। सो इट विल बी द लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इतना क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। और बच्चे लेट्स से मैंने यहाँ पे अपने मेंशन कर दिए हैं लंग्स एंड यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड। अब आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं, है ना। यू गाइस विल टेल मी द आंसर, मैंने नहीं बताना, मेरा काम हो गया, यू विल टेल मी। हाँ, सबसे पहले बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड आ रहा है? वेरी गुड यार, कैसा ब्लड आ रहा है मैम? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? हाँ जी आप बताइए। वेरी गुड, कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। और कौन लेके आ रहा है? वेना कावा। देन राइट एट्रियम किसको देगा? परफेक्ट है यार, राइट वेंट्रिकल को। और राइट वेंट्रिकल किसको देगा? हाँ जी वेरी गुड बेटा जी, वो किसको देगा? मैम लंग्स को दे देगा। कैसा ब्लड है वो? वेरी गुड यार शनाया, इट इज स्टिल डीऑक्सीजनेटेड। और बेटा
कौन लेके जा रहा है? वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है पल्मोनरी आर्टरी। बेटा कुछ पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बता दीजिए। वेरी गुड यार मैम, ओनली आर्टरी कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन है, अदरवाइज आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करते हैं? अमेजिंग यार, अमेजिंग है ना। कैसा ब्लड कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है ना बच्चे। चलो, लंग्स ने क्या किया बेटा? लंग्स ने क्या किया मैम? ऑक्सीजनेशन कर दिया, ऑक्सीजनेशन कर दिया। यानी कि बेटा क्या किया, इससे CO2 ले लिया और इसको ऑक्सीजन दे दिया। यानी जो लंग्स से ब्लड आ रहा होगा बेटा वो कैसा आ रहा होगा? हाँ जी, दिस रो, एवरीवन कलेक्टिव आंसर। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। और बच्चे कौन लेके आ रहा होगा इस ब्लड को? वेरी गुड, पल्मोनरी वेन। अब बच्चे मेरा जल्दी से पल्मोनरी वेन के बारे में बताइए। हाँ जी, फर्स्ट सीट से पूछ लेते हैं। हाँ जी, कैसा ब्लड है? यस मैम, ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन पल्मोनरी वेन के बारे में कुछ बताइए। यस बेटा, एब्सोल्युटली राइट। बच्चे क्या बोला है, मैं थोड़ा लाउडली बोल देती हूँ ताकि सबको सुनाई दे जाए। जो वेन होता है वो कैरी करता है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट पल्मोनरी वेन क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि वो कैसा ब्लड कैरी कर रहा है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम किसको देता है? वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको दे देता है? अमेजिंग, बॉडी पार्ट्स को। कौन लेके जा रहे हैं? हाँ जी, परफेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास। एओर्टा लेके जा रही है, एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चे क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन क्या था? ये तो मैंने आपको डबल सर्कुलेशन का आइडिया दे दिया। देखिए बेटा, यही मैं कह रही थी कि हम रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से हमको टॉपिक भी याद हो जाता है, उसके बारे में पता लग जाता है किस टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहा है, ये भी पता लग रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी पता लग रहा है, और आंसर किस तरीके से देना होता है ये भी पता लग रहा है, और साथ में टॉपिक तो रिवाइज हो ही रहा है। दैट इज व्हाई मैं आपकी सारी रिवीजन बेटा PYQ, सैंपल पेपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पेपर, सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करवा रही हूँ। ठीक है, अब समझ आ रहा है धीरे धीरे, है ना? तो प्लीज डू ट्रस्ट योर टीचर, क्योंकि जिस तरह से वो आपकी रिवीजन करवा रही है ना, वो बिल्कुल बेस्ट तरीका होगा, है ना? चलो, वेरी गुड बेटा, इतना सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत डबल सर्कुलेशन में? समझ आ गया? जिसका कोई डाउट भी था डबल सर्कुलेशन में, अब डन है? एनीवन हैज एनी इश्यूज? आई एम हियर टू लिसन। नो नो, पक्का? चलिए, अभी किसी से बुला के ड्रॉ करवाऊंगी, फिर करके दिखाना। अब कह रहे हैं नो मैम। बेटा अब तुम्हें डर लगने लग गया जैसे तुमको बुलाने लग गए यहाँ पे, हैं? अब डर लग रहा है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। During which of the following stages of the circulation of blood in normal human being, ये तो बेसिक लाइन हो गई, मेन क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, the oxygenated blood यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड is pumped to all part। बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, to all parts। बेटा यहां से तो यहां आ रहा है, all parts पे कब आएगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कब आएगा बेटा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना? क्यों बेटा? याद रखना, जब भी बेटा ब्लड हमारा आगे लेके जाना होता है तो हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब भी ब्लड को फिल होना होता है तो हार्ट क्या करता है? वेरी गुड एवरीवन, रिलैक्स करता है। ठीक है, सो जैसे ही ब्लड की फिलिंग होनी होगी हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स कर जाएगा। और जैसे ही ब्लड की क्या होना होगा? इजेक्शन होना होगा, बाहर जाना होगा, वो क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्लियर है बेटा? सो ऑब्वियसली क्या होगा? जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्वीज करेगा, उसके अंदर का जो भी ब्लड है वो आगे चला जाएगा इनटू द बॉडी पार्ट्स। यही वो पूछ रहे थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है बेटा? ऑप्शन नंबर ए, है ना? तो एक क्वेश्चन मार्क आई गया, सब हट गया है हमारे दिमाग से, कोई सवाल नहीं रहा है ना? नो डाउट,
अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है कि ए ऑप्शन मैंने क्यों टिक किया, सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चले आगे, शैल वी मूव अहेड? डन, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है आपके लिए ये, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल सैंपल पेपर में तो दिया है, बट यू मान लीजिए हर साल किसी ना किसी सैंपल पेपर में, PYQ में ये क्वेश्चन इतनी बारी पूछा गया है ना कि मेरे पास कोई नंबर भी नहीं है बताने के लिए। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 1 मार्क में चाहे 2 मार्क में ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म्स में आता है, ठीक है? तो इसको अटेम्प्ट करें। अगेन योर 60 सेकेंड्स इज स्टार्टेड। हाँ जी, सबका आंसर आ गया? आ गए? अभी सोच रहे हैं कुछ बच्चे, जो अभी तक इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं ना, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं चल रही है ना? अच्छे से घर पे पढ़ नहीं रहे हो, जिसको इतना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है, पढ़ाई चल रही है पर हो नहीं पा रहा है, फिर से कुछ गड़बड़ है बेटा, कुछ गड़बड़ है दया। देखिए, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बट सच अ इजी क्वेश्चन, बिल्कुल क्यूटू सा क्वेश्चन है, वो प्यारू सा क्वेश्चन। आई एम सेइंग दैट इतना पिच्चू सा क्वेश्चन है और आपको फ्री के 1 नंबर देके चला जाएगा, इतना इजी है। कुछ कंसेप्ट एक बेसिक सा समझना है, यू गुड टू गो। तो कंसेप्ट समझे पहले, है ना? कंसेप्ट समझते फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगी, ठीक है? तो बेटा जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, अच्छा यहाँ पे मेंशन है तो इनका ही नाम यहीं से उठा लेंगे हम, ठीक है? थोड़ा कम मेहनत करूंगी मैं लिखने में, यहां से कॉपी कर लूंगी। तो हर्बीवोर बेटा क्या होते हैं, जल्दी से कोई एग्जांपल दो। हाँ जी, जैसे कि वेरी गुड बेटा, डियर। अब बेटा डियर क्या खाते हैं? मैम डियर खाते हैं ग्रास, वेरी गुड। और बेटा ग्रास किसकी बनी हुई होती है? ग्रास में क्या होता है? मैम ग्रास में होता है सेल्यूलोस, वेरी वेरी गुड। और बेटा ये सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करना इज टफ, राइट? इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो बच्चे क्योंकि इसको डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने में, इसलिए इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होगी? जल्दी से, वेरी गुड एवरीवन, सबना तेज आंसर आया है। 7 वाली क्लास तक आवाज पहुंच जाएगी, बिल्डिंग तक आवाज पहुंच जाएगी, इतना तेज आंसर दिया है, वेरी गुड, है ना? इतनी ही जोश से, इतने कॉन्फिडेंट रहना है एग्जाम में, है ना? डरना नहीं है किसी क्वेश्चन से। गुड यार, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है इसलिए बेटा इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होगी? वेरी वेरी गुड, लॉन्ग होगी। SI वर्ड बेटा मैंने यूज किया है, वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, है ना? SI वर्ड किसके लिए यूज किया है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी हो गई? लॉन्ग। अब बेटा कार्निवोर की क्या बात है? कार्निवोर को भी देते हैं। इसका आंसर तो 2 हमें मिल गया है, बट मैं आपको जो हमारा और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कार्निवोर का भी पूछा जाता है, तो मैं उसके लिए भी कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा दूंगी ताकि कॉन्सेप्ट का भी क्लैरिटी हो जाए और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं थोड़ा सा यहीं से आइडिया लेके चलूंगी, ठीक है? बट यस, फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अडैप्टेशन इन हर्बीवोर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ऐसा क्या है हर्बीवोर की अडैप्टेशन की उसको मदद हो रहा है? एब्सोल्युटली राइट। हर एक बच्चा बहुत अच्छे से आंसर दे रहा है कि मैम उसके पास उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी 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 गुड, ठीक है? इस क्वेश्चन में पहले मैं कार्निवोर पे नेक्स्ट जाऊंगी, पहले मुझे बताइए क्या किसी बच्चे को हमने डी आंसर क्यों चूज किया है? बेटा डी क्यों चूज किया है? किसी को कोई शक, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की जल्दी से है तो मुझे बताइए। नो वन? ऑल क्लियर? यस मैम, ओके, चलो गुड। अब बेटा मुझे कोई बताइए कार्निवोर का। कार्निवोर, हाँ जी, श्रुति क्या आप मुझे बताना चाहेंगे बेटा कार्निवोर का क्या सीन होता है? जस्ट इससे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा जो हमने हर्बीवोर में पढ़ा, इसका जस्ट अपोजिट है। हाँ जी श्रुति जी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? अच्छा थोड़ा तेज बोलना ताकि पूरी क्लास सुने, है ना? जल्दी बोलते जाओ, पहले एग्जाम्पल दो श्रुति। वेरी गुड बेटा। मैम एग्जाम्पल हो गया हमारा पियरा टाइगर, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा वो क्या खाते हैं? वेरी गुड बेटा, वो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। एंड बेटा मीट कैसा है? और बेटा क्योंकि वो इजी है डाइजेस्ट करने में इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होगी? छोटी होगी। गुड, स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन।
किसी को कोई भी अभी तक दिक्कत, तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, व्हाई herbivores have a longer small intestine and carnivores have a smaller intestine। इस तरीके का 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, या पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन डियर एंड टाइगर। तो इस तरीके का 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। हमने 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में तो देख ही लिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। चलो और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं ये कहूंगी कि आपकी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं पढ़ा भी रही हूँ, है ना, ये तो अभी रिवीजन क्लास है, जब मैं पढ़ा भी रही थी मैंने हमेशा कहा है बेटा आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन पे क्वेश्चन आता है। हाँ जी, अब तक तो ये लाइन भी आपको रट गई है कि मैम हर लाइन पे क्वेश्चन आ रहा है, हर लाइन हमें पढ़नी है, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई येलो बॉक्स हो, चाहे वो उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया हो बेटा डू यू हैव एक्सपीरियंस दिस, इस तरीके का भी क्वेश्चन लिख दिया होगा ना, उस पर भी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, और ये मत कहना मैम क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है बेटा, कहीं पे भी किसी भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। तो एनसीईआरटी आपकी गीता है, एनसीईआरटी को रोज पढ़िए बेटा, रोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा ये क्या कर रही हूं मैं, यहाँ पे आ जाती हूँ पहाड़ बनके और इस क्वेश्चन को कर रही हूँ आपके लिए हाइड। 2 मैं ये लेके आई थी ताकि आपको हम बाद में रिवील करेंगे, इसको रिवील करेंगे, टेंशन मत लेना, टेंशन ना लीजिए, पर मैं चाहती हूँ पहले आप खुद सॉल्व करें, है ना। आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व इट फर्स्ट, फिर हम आंसर देखेंगे, है ना। आंसर का तो बेटा क्या है, चलिए मैंने छुपा दिया है, नो चीटिंग, चीटिंग अलाउड ही नहीं है, पहले सारा आंसर ही छुपा दिया है ना। तो आंसर हमने पूरा इसको छुपा दिया है, कोई कहीं से चीटिंग नहीं हो पाएगी, है ना। अब बेटा आपको क्या करना है, आपके पास भी चॉइस, अगेन बेटा ये इसी साल का सैंपल पेपर के क्वेश्चन है फ्रॉम लाइफ प्रोसेस। 2 चॉइसेस हैं, मन पसंदीदा चॉइस को क्या हमें अटेंड करना है, नहीं आज बेटा ये चॉइस आपको बोर्ड में मिल जाएगी, लेकिन अफसोस आज नहीं, आज हमें दोनों, है ना यार। मान लो आपके बोर्ड में, मान लो आपने ये अटेंड किया ये वाला आ गया, आपने ये अटेंड किया ये वाला आ गया, फिर क्या कर लोगे, और चॉइस नहीं हुई फिर क्या कर लेंगे। तो यार ये तो नहीं चल सकता ना, ये बोर्ड में जब कर रहे होंगे वो अलग बात है, अभी आपको दोनों करने हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन से, और इतना मोटा पेन, हाय रब्बा तो पहले हम फर्स्ट करेंगे, देन हम सेकंड अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ए करिए, फिर हम बी करेंगे, ए बी लिखे देती हूँ मैं, ये हट्टा कट्टा ए, ये हट्टा कट्टा बी। तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है इन द बोर्ड्स, लेकिन यहाँ पे पहले सब ए करेंगे, तो हम ए को डिस्कस करेंगे, फिर हम बी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं चाहती हूँ आप जल्दी से इसके बारे में जो भी आपको पता है शॉर्ट में लिख दीजिए, बुलेट पॉइंट्स बना दीजिए शॉर्ट में। गिविंग यू 2 मिनट्स टाइमर, है ना, 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ आपको, है ना। जल्दी से अपनी कॉपी में इसके बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए, जो आपको लगता है इसमें लिखना चाहिए, क्विक, फिर हम मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले खुद लिखिए फिर डिस्कशन, मैम तो बता ही देंगी मैम का क्या है, पर खुद भी तो लिखो। अच्छा बच्चे एक और, मैं ये आपको बार बार क्यों कह रही हूँ उसको खुद अटेम्प्ट करे, ट्राई टू राइट योर आंसर्स बाय योर ओन सेल्फ, ये सब मैं क्यों कह रही हूँ यार। बोर्ड्स में ना आपको जब ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, आपको समझ नहीं आएगा मैम कितना लिखना था, क्या मैम मेरे को ये पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेट करने थे, यार ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा, ये तो मैं भूल गया, ये सब मैं नहीं चाहती यार बोर्ड्स में आपकी मिस्टेक हो, है ना। ये जो क्वेरीज है वो तब रहे, इसलिए हम साथ में मिलके अभी से आप लिखने की आदत बनाइए। एक तो हमारे ना लिखने की आदत खत्म हो गई है, ठीक है। चलो लिखिए, पहले ए करेंगे फिर बी की तरफ। हाँ जी, पहले सिर्फ ए करना है, समझ आ रहा है ना क्या लिखना है, थोड़ी सी हिंट दे दूं, शैल आई गिव यू अ हिंट। यस कर रहे हैं, इतना तेज यस आया है मेरे पास। बेटा पूछा है स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, बेटा ग्लूकोज कौन से प्रोसेस में बनता है, एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। ग्लूकोज बेटा जिस प्रोसेस में बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, है ना। बच्चे अगर आप यही डिकोड नहीं कर पाए ना इस क्वेश्चन को, तो यहीं पे गया, 2 मार्क्स को टाटा बाय बाय कह देना। 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये, 2 मार्क्स, राइट अकॉर्डिंगली, है ना, अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है।
ज्यादा भर भर के भी नहीं, कम भी नहीं। सो इफ यू नॉट एबल टू डिकोड, बेटा ये फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जा रहा है, यही डिकोड नहीं कर पाए ना तो फिर भूल जाओ, है ना, फिर इस क्वेश्चन को भूल जाओ और 2 नंबर को भी भूल जाओ। कर लिया था डिकोड, अब कह रहे कर लिया था, जब मैं पहले पूछ रही थी तब आधे मेरी शक्ल देख रहे थे, है ना। चलो चलिए बेटा जल्दी से लिखिए, गिविंग यू 2 minutes, राइट बुलेट पॉइंट्स। हाँ जी लिखे बेटा, हाँ जी लिख लिए, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं यार, पूरी कहानी मत लिखने हैं, अभी बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, डिस्कस करते हैं। चलो बेटा, सो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमको स्टेप्स लिखने हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वेरी गुड यार, जो हमारी एनसीईआरटी में वो लिखा है ना 3 इवेंट्स जो लिखे हैं, जो मैं चीख चीख के बता रही थी, इस पे जरूर क्वेश्चन आते हैं और इस साल सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आ गया, याद है। वेरी गुड, तो बेटा वो जो 3 इवेंट्स हैं वही लिखने थे। सबसे पहला इवेंट क्या था, अमेजिंग, वेरी गुड वेरी गुड, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले लाइट का अब्जॉर्प्शन हो गया, बहुत ही बढ़िया। सेकंड क्या होता है, यस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी। भाई जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में। थर्ड स्टेप क्या था बेटा, हाँ जी यस, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस कर रहे हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है, वेरी गुड बेटा, ग्लूकोज। शुगर भी बनाया है, तो बेटा अब रिवील का टाइम आ गया है ना, आंसर रिवील हो रहा है बेटा। अगर आपने तीनों पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए क्या ये तीनों पॉइंट्स आप सबने लिखे हैं, आंसर रिवील हो चुका है, तो बेटा जादू लग रहा है मेरे को, जैसे मैंने जादू कर दिया है कोई, ठीक है। आंसर सामने प्रकट हो गया खुद ब खुद, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट, जैसे हमने बात करा कि सबसे पहले लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होएगा, कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। सेकंड पॉइंट क्या होएगा, सेकंड पॉइंट होएगा कि इस लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू केमिकल एनर्जी। एंड बेटा जी द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप वुड बी कन्वर्जन ऑफ द CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बेटा आप सभी ने एक पॉइंट मिस कर दिया है, किसी को याद है वो क्या पॉइंट है? एक पॉइंट हमने नहीं लिखा है एंड दैट पॉइंट इज अमेजिंग। बेटा ये पॉइंट तो भूल ही गए आप सब कि वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एब्सोल्युटली राइट, वाटर का हम किस चीज में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी के साथ ये पॉइंट भी तो लिखना था ना यार, ये तो आप भूल ही गए। देखिए बेटा यही होता है, अगर ये आपका 1 नंबर का यहाँ पे था ना, आधे मार्क्स काट लेंगे आपके एग्जामिनर ना। देखिए दिस इज द की विच इज प्रोवाइडेड बाय द CBSE ओनली, ये की CBSE ने ही प्रोवाइड करी थी एंड हर एक पॉइंट्स के आधे आधे मार्क्स होते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हैं ना, CBSE भाई काटा मार दो, इसको आधा नंबर कम दे दो। तो आपको लग रहा है कि कोई नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया आंसर लिख के आया हूँ, मेरे तो फुल आने हैं, बट कहीं कहीं आपके इसी तरीके से बेटा हाफ ऑफ मार्क्स करके कम हो जाते हैं और इसी तरीके से आपके जो 80 में से 80 आने चाहिए थे वो 80 में से 60 या 70 ही रह जाते हैं। सो उसका सोल रीजन सिर्फ यही है, जो हम ये सिली मिस्टेक करते हैं और जो छोटी छोटी चीजें लिखना भूल जाते हैं, राइट। सो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एज वेल एज द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलेगा बेटा, इतना डन है। एंड लास्टली रिडक्शन तो हो ही चुका है। अब बच्चे क्या ये इतना ही है, इसके बाद ये सेकंड पॉइंट भी तो था। व्हाट वाज दैट सेकंड पॉइंट, ये क्या था, ये क्या हो रहा था, देखते हैं इसको। व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स, इसका क्या आंसर लिखा है आप सबने? हाँ जी बताइए, क्विक 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 इसका। यस, डेजर्ट प्लांट्स क्या बनाते हैं मैम, इतनी टेम्परेचर हाई है, सो ये क्या करते हैं, ये CO2 कब लेते हैं? वेरी गुड यार, ये CO2 नाइट टाइम में लेते हैं एंड उस CO2 को यूज करके क्या बनाते हैं? अमेजिंग यार, अमेजिंग।
आज आप मेरा दिल ऐसा खुश कर रहे हैं, यू हैव जस्ट मेड मी सो हैप्पी एंड प्राउड। वेरी गुड बेटा। इस CO2 को रात में लेते हैं और क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट बना देते हैं बेटा। इस CO2 को नाइट में लेके क्या बनाते हैं बेटा, इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और बच्चे जैसे ही डे टाइम में लाइट आई तो क्या बना देंगे, शुगर बना देंगे, शुगर। सॉर्टेड। तो चलिए टाइम फॉर आंसर रिवील, डन 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 डन, ड्रम रोल। तो देखिए तो क्या किया हमने, डेजर्ट प्लांट ने CO2 लिया। कब लिया मैम, रात को लिया। रात को लेके क्या बनाया, इंटरमीडिएट बनाया और उसने किससे कन्वर्ट हो गया, इनटू द शुगर ड्यूरिंग द डे टाइम। और बेटा ऑब्वियसली डे टाइम में क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। तो यहाँ पे बेटा इसमें ना ये सबको ये दिख रहा है, लेट मी मार्क इट। मैं इसको थोड़ा मोटा करके मार्क करना चाहूंगी बेटा। ये दिख रहा है 0.5 into 4, यानी आपको ये मार्किंग स्कीम मिली है। अगर आपने, लेट मी चेंज द कलर, एक सेकेंड, अगर आपने ये पॉइंट लिखा है आधा नंबर मिलेगा, नहीं लिखा आधा नंबर गया, ये लिखा आधा नंबर मिलेगा, नहीं लिखा आधा नंबर गया। हर एक लाइन के लिए, हर एक पॉइंट के लिए यू आर गेटिंग मार्क्ड। हर एक चीज में नंबर मिल रहा है, हर चीज स्कोर हो रही है। तो तभी मैं कह रही हूँ सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, तभी हैव अ प्रैक्टिस टू राइट योर आंसर। तभी मैंने कहा था बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। तो पहला तो हो गया बेटा। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरे में आपको सबका रोल बताने 4 है ना, स्लाइविया माइलेस है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेस है। जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। कॉपी में अगेन बुलेट पॉइंट्स, देन हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अपनी अपनी कॉपी में कोई चीटिंग ना करे, अपने अपने आंसर इसके लिखिए। सलाइविया माइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेस। क्विक लिख पा रहे हैं आप सब? आर यू एबल टू राइट इट? थोड़ा सा मैं देख रही हूँ क्लास ना आगे चल रही है ना, शांति शांति हो गई है बिल्कुल। जल्दी से क्विक, जितनी स्पीड में हम शुरू में लिख रहे थे उतनी स्पीड में अभी लिखना है यार। ये जोश हमारा कम नहीं होना चाहिए। क्विक। सलाइविया माइलेस का सबका हो गया? यस। चलो पेप्सिन का, अच्छा हम क्या करते हैं, सिंस ऑल ऑफ यू हैव रिटन सलाइविया माइलेस, तो हम डिस्कस करके चलते हैं बेटा। सलाइविया माइलेस बेटा क्या करता है, व्हाट इज सलाइविया माइलेस डूइंग, जल्दी से बता दो। कहां से सिक्रीट होता है? यस मैम, हमारी सलाइवा का पार्ट होता है ना, सलाइवा में होता है। और ये क्या करता है, हमारे माउथ में डाइजेशन करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, किसको ब्रेक डाउन कर रहा है? वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में। वेरी गुड बेटा, इट डाइजेस्ट और इट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर। वेरी वेरी गुड यार, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ रहा है। चलो आप पेप्सिन लिखिए जल्दी से। हाँ जी, लिख लिया सबने पेप्सिन? डन, लिख रहे हैं, लिखो लिखो। हाँ जी, क्या लिखा है आप सबने? अपनी कॉपी दिखाइए। डन है या ऐसे कह रहे हो यस मैम हो गया? कॉपीज दिखाइए चलिए अपनी। एवरीवन शो योर कॉपीज। गुड बेटा, गुड, है ना। तो हमारा जो पेप्सिन होता है ना, वो क्या करता है, क्या करता है बेटा? वेरी गुड। पहले तो बताओ कहां से सिक्रीट होता है, कहां से सिक्रीट होता है? स्टमक से सिक्रीट होता है। एंड बेटा ये किसको तोड़ता है? प्रोटीन को बेटा, प्रोटीन को। डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ता है। वेरी गुड है, इतना सबको क्लियर है? सबको आ गया क्लियर? दोनों पार्ट सबको क्लियर है? जिसको नहीं भी आता था आंसर क्या आ गया? थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। यस, मेरे को सुनाई देना चाहिए ना, इतना धीरे बोल रहे हैं कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो जोश हाई रहना चाहिए ना, वो ऐसे हाय मैम थोड़ी बुलवा दिया था। चलो बेटा अब नेक्स्ट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को करेंगे सॉल्व बेटा। ट्रिप्सिन क्या करता है? क्विक। सिर्फ अपनी कॉपी में ही सॉल्व करें, दूसरे बच्चे की कॉपी में ना लिखो, अपनी 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 कॉपी में लिखिए। चलिए लिख लिया है, गुड है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लिखना चाहिए। ऐसा क्या लिख रहे हो, राम कहानी ऐसे क्या लिखने बैठ गए हो? ट्रिप्सिन बेटा सबसे पहले कहां से सिक्रीट होता है, कौन से जूस में प्रेजेंट होता है? वेरी गुड, इट इज प्रेजेंट इन योर पैनक्रियाटिक जूस।
तो आपका पैनक्रियास इसको सिक्रीट करता है, इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास। और बेटा किसको तोड़ रहा है ये भी बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, इट डाइजेस्ट, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन को ही ये तोड़ देता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन को ही तोड़ रहा है। वेरी गुड यार एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी विद योर रिस्पॉन्सेस। एंड लास्ट बेटा कौन से कलर चूज करेंगे, पर्पल से करते हैं इसको, गुड। लाइपेज जल्दी से सॉल्व करिए, अपनी कॉपी में लाइपेज लिखिए क्या करता है, व्हाट इज लाइपेज डूइंग, क्विकली राइट इट इन योर कॉपीज, क्विक। आंसर आ रहा है सबके पास, यस मैम, गुड, लिखिए, वेरी गुड यार। लाइपेज क्या करता है, व्हाट्स द फंक्शन, कहाँ लिखे इसको, हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। लाइपेज क्या करता है, फैट पे काम करता है। और कौन सा फैट बेटा, यस इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफिकेशन लिवर ने किया था उसी इमल्सिफाइड फैट को किसमें तोड़ देता है, अमेजिंग यार, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लिख दो यहाँ पे लिख देते हैं, इमल्सिफाइड फैट को किसमें तोड़ा बेटा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है सबको, इज इट क्लियर अप टिल हियर, इज इट क्लियर अप टिल हियर, किसी को कोई दिक्कत। आप अपने नोट्स बेटा, ये मैं इसलिए ही हर चीज लिख रही हूँ, खुद से बता रही हूँ क्योंकि आपको भी लिखना है ना। कैसे करोगे बाद में प्रैक्टिस, समझ आना चाहिए ना किसका आंसर क्यों लिखा था, क्या है, कैसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा, कैसे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो बच्चे इसमें कैसे मार्क्स मिलेंगे, सिंस ये 2 मार्क्स का है तो 0.5 हर एक का होगा, है ना। अगर आपने सलाइवरी अमाइलेज के बारे में प्रॉपर लिखा है तो 0.5, अगेन पेप्सिन के बारे में 0.5, ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज। ठीक है, तो अपने आप को मार्क्स देना, कितने मिलेंगे, जेन्युइनली अपने आप को मार्क करो। अगर 2 मार्क्स का है तो क्या आपको आधा मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है या 2 मिल रहा है, जल्दी से लिखिए, राइट डाउन क्विकली, मार्क योरसेल्फ। खुद को बेटा ऑनेस्टी से, हम सब वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवरसेल्फ, हम अपने खुद के सबसे बहुत बढ़िया जज हैं। तो कौन अपने आप को इसमें 2 में से 2 दे रहा है, या आधा या 1? सब चिल्ला के कह रहे हैं मैम हमारे तो 2 आया है। इतनी ऑनेस्टी से सच में दिया है या सच में कुछ आधा नंबर आना चाहिए, फुल, चलो गुड, फुल आ रहा है तो मैं तो हैप्पी हूं। अगेन बेटा मैं क्या करूंगी, मैं नहीं चाहती आप कॉपी करें, तो मैं क्या कर रही हूं, आंसर हाइड बेटा, हाइड, आंसर रिवील होगा बाद में, जैसे वो कर्टेन्स हटते हैं और मैजिशियन रिवील होता है, परफॉर्मेंस रिवील होती है, वैसे ही हम इन मार्क्स को हटा के आंसर को रिवील करेंगे। ठीक है, बट पहले आप खुद लिखिए। अगेन बेटा 2 मार्क्स का है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, अगेन बुलेट पॉइंट जल्दी जल्दी लिखिए, क्विक क्विक क्विक। ऑल्सो इतनी सर्दी हो रही है ना, इट्स सो मच ऑफ विंटर इन दिल्ली स्पेशली, और शले से जो हमारा पूरा नॉर्थ साइड है, सो आप जहाँ रह रहे हैं वहां पे इतनी सर्दी है, तो कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड, अच्छे से कपड़े पहनिए, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। चलिए इसका आंसर देंगे मुझे, लिख रहे हैं, वेट करूं, ओके ओके, एज यू से सर, डन है, इज एवरीवन डन, करें डिस्कस, शुरू करें बेटा। एवरीवन, इस रो में सबका डन, इधर बुधरोज डन, चलो गुड, सबका डन आ रहा है, इतनी एक्साइटमेंट से डन है। होप इतना एक्साइटमेंट आपका इस क्वेश्चन में भी आप 2 में से 2 दे पाए, आधा ना आ जाए। चलो यार, तो सबसे पहले पूछा गया है कि हमको डिफरेंशिएट करना है एल्वियोलाई या नेफ्रॉन को ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमको पॉइंट्स भी दे दिया, अगर देखे जाए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, है ना, कुछ ऐसा फालतू का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो हाँ जी, तो ऋषिकाम से पूछ रहे हैं कि मैम अगर मेरे को रिवाइज करना है तो मैं कैसे करूं। ये तो आप यहाँ पे खुद से बता रहे हैं, है ना, आप तो क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं घर पे रिवीजन करना चाह रही हूँ, तो कैसे करें।
रिवीजन बेटा कैसे करनी है ऋषिका, ये मैंने आपका क्वेश्चन लिख लिया है, बट पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। उस पे फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर ऋषिका विल कम टू योर क्वेश्चन कि रिवीजन कैसे करनी है। ये सबका क्वेश्चन हो सकता है ना। किसी और का भी ये क्वेश्चन है, काफियों का है ना। इस पे आते हैं थोड़ी देर में पक्का। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अपने आप को मार्क्स दे देते हैं, 2 में से 2 देना है, आधा देना है ना, ताकि पता भी लग जाए कितने रिवीजन की जरूरत है ना। बहुत सारी है गुड, इतनी होनी नहीं चाहिए ऐसे, बट ठीक है, चलो कोई नहीं, है ना। रिवीजन की जरूरत आई वुड से अगर किसी के फुल मार्क्स भी आ रहे हैं आपके प्री बोर्ड्स में तो भी होनी चाहिए, क्योंकि द मोर यू रिवाइज द मोर अमेजिंग पर्सन यू गोइंग टू बिकम इन योर फाइनल बोर्ड, राइट। द मोर अमेजिंग यू स्कोर इन योर बोर्ड्स। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही गेन करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। तो प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। कैसे करनी है थोड़ी देर में आते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे तो बच्चे एल्विलाई हम सबको पता है कैसा स्ट्रक्चर है भाई। एल्विलाई तो ऐसा बलून टाइप का स्ट्रक्चर है। और बेटा कहाँ पे होता है ये बलून टाइप का स्ट्रक्चर? वेरी गुड भाई, लंग्स में होता है, लंग्स में होता है ना। और बेटा इसका फंक्शन क्या है? मैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि भाई ये जो हमारा एल्विलाई है ये सराउंडेड होता है ब्लड वेसल से, ताकि क्या हो पाए बेटा? एक्सचेंज हो पाए, है ना। ऑक्सीजन एंड CO2 कैन डिफ्यूज, ये एक्सचेंज हो पाए, सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो फंक्शन में हम क्या लिखे बेटा? फंक्शन में क्या लिखते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो नेफ्रॉन का कैसा स्ट्रक्चर है? क्या लिखा है कॉपीज में? मुझे दिखाइए आप। वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या आंसर लिख रहे हैं बेटा? बेटा लिख रहे हैं कि मैम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है टिब्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चे टिब्यूलर क्यों बोला? बेटा देखिए ना कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? मैंने बहुत रफ सा डायग्राम बनाया है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। Obviously, I have not drawn the blood vessels here, so it looks somewhat tubular. हमारी बोमेंस कैप्सूल है, देन हमारा ट्यूब्यूलर पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये जो है ये नेफ्रॉन है, ट्यूब्यूलर पार्ट। और बेटा इसका फंक्शन क्या है? फिल्टर कर रहा है ब्लड को। फॉर व्हाट बेटा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा थोड़ा शांत भी रहेंगे, गप्पे कम, पढ़ाई ज्यादा, फोकस ज्यादा। आई नो थोड़ा मन करता है, इतने टाइम बाद मिलते हैं अपने दोस्तों से, थोड़ा मन करता है गपशप भी लड़ा ले, है ना। बट बेटा ये बोर्ड्स भी तो इम्पोर्टेंट है। आपका दोस्त अनफॉर्चुनेटली आपका पेपर आके नहीं लिख सकता है, सो थोड़ी गप्पे कम, टॉपिक पे फोकस ज्यादा, है ना बच्चे। गुड, चलिए तो बच्चे हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर कर रहा है। फॉर व्हाट पर्पस बेटा? क्यों फिल्टर कर रहा है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन। और बेटा ये जो ब्लड है उससे किस टाइप के वेस्ट को निकाल रहा है? वेरी गुड, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि परफेक्ट आंसर यूरिया एंड यूरिक एसिड। सो हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे कि यूरिया, जैसे कि यूरिक एसिड, उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, फिल्टर कर देगा एंड टू फॉर्म द यूरिन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इतना क्लियर है? हम आंसर रिवील कर दें। चलो तो बेटा बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्विलाई। बलून लाइक स्ट्रक्चर है, लंग्स में होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। और नेफ्रॉन कैसे हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या है? टू फॉर्म द यूरिन एंड फिल्टर द ब्लड, है ना। तो इसमें कौन कौन ऑनेस्टली अपने आप को बेटा आधे आधे मार्क्स को देना है ना। अगेन किस तरह से आपकी मार्किंग होगी? लेट्स से फॉर दिस 0.5 मार्क्स, फॉर दिस 0.5, यहाँ पे भी 0.5 एंड यहाँ पे भी 0.5। तो इस तरीके से आपको अपने आप को मार्क्स देना है ना। तो ये सब मैं आपको 0.5 क्यों बता रही हूँ यार? पता होना चाहिए एग्जाम में कि अगर मैंने ये नहीं लिखा तो सीधा आधा नंबर जाएगा, ये नहीं लिखा 1 नंबर जाएगा। यू शुड बी नोइंग, कैलकुलेशन चलनी चाहिए आपके माइंड में जब आप अपना बोर्ड का पेपर सॉल्व करें, तभी मैं ऐसा बता रही हूँ, है ना। तो आंसर में कितने दे रहे हैं? 2 में से। अच्छा कितने बच्चों के 0 आ गया इसमें? नन, नन। अच्छा कितने बच्चों का यहाँ पे आधा नंबर आया है?
नन, अच्छा दो, दो सब, इसमें भी हमारे 2 में से बेटा 2। ये पेन तो आपको दिख ही नहीं रहा है, जिस तरह से मेरे को आपके मार्क्स 2 में से 2 लग नहीं रहे आए हैं। ठीक है, आए हैं पक्का? चलिए, आई होप आप सब सच बोल रहे हैं, हमारे परफेक्ट 2 में से 2 मार्क्स आ गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगेन बेटा ये भी इसी साल का सैंपल पेपर में क्वेश्चन था। अब हमारा प्यारी बच्ची के क्वेश्चन पे कि मैम रिवीजन कैसे करनी है, सबका कह रहे मैम सबका क्वेश्चन है ये तो। ठीक है यार, सबका क्वेश्चन है कि रिवीजन कैसे करनी है, सबका क्वेरी होता है यार, ये तो आई गेस इट्स वेरी नॉर्मल कि मैम हमने आपके साथ सारा सिलेबस पढ़ लिया है, प्री बोर्ड्स हमारा एक हो गया, एक प्री बोर्ड होना बाकी है ना। तो ये सबकी क्वेरी है कि मैम प्री बोर्ड्स के लिए, आप बोर्ड्स के लिए कैसे रिवीजन करें, है ना। तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी, है ना, सिंपल सा तरीका, इसको ही फॉलो करना है ना। वो सब सिंपल सा तरीका क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक एट इट। जल्दी से मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ ताकि हम फिर आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें। बच्चे ये तरीका ना 3 स्टेप प्रोसेस है, बहुत इजी 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, स्टडी। आपको पढ़ना है, यानी कि ऑब्वियसली रिवाइज करोगे तो पहले तो पढ़ोगे ना, पूरा रिपीट करोगे जो भी आपने पढ़ा है। री का मतलब ही रिपीट है। अब कहां से रिपीट करना है बेटा आपको, वो आपको पढ़ना है अपने नोट से। आप एक बार रिकैप लेंगे नोट से, क्या क्या गिवन है, जो मैंने आपको क्लास में लिखवाया है, इनफ है, बहुत इनफ है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को लेना है और उसकी एक एक लाइन को पढ़ डालो, एक एक लाइन। एक्टिविटी दी है तो एक्टिविटी, येलो बॉक्स है तो येलो बॉक्स, एक एक चीज को करना है, इतना डन। जैसे ही बेटा स्टेप वाइज है ना। इसमें कभी कभी ना क्या लिखा होता है ना कि दीज स्टेप्स माइट नॉट मैटर, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये स्टेप्स मैटर करते हैं, है ना। इन स्टेप्स को इसी वे में फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप आई वुड से क्या होगा, सेकेंड स्टेप वुड बी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, कहां से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में कहां से, 3 चीज। सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज कौन से होते हैं, जो एंड में दिए होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन याद है बीच में भी दिए होते हैं, कौन से ब्लू से कलर के लिखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्टली बेटा यहाँ पे एक और मेंशन कर लो, एग्जाम्पलर। तो अभी भी मैं तो वैसे शुरू से अपनी पहली क्लास से बोलती हुई आ रही हूँ कि एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी भी मेरी बात नहीं सुनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर गूगल करो, अपनी क्लास सेलेक्ट करो, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, अपना चैप्टर सेलेक्ट करो, उसका प्रिंट आउट करो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो जिसने अभी भी मेरी बात सुनी नहीं है, जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, तो प्लीज अब सुन लीजिए, है ना, एग्जाम्पलर क्वेश्चन। एंड बेटा लास्टली हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज सॉल्व PYQ एंड सैंपल पेपर। ठीक है, सॉल्व PYQ एंड सैंपल की रिवीजन का, है ना, मोर देन सफिशिएंट है बेटा। ये आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। इतना कर लिया, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन नाउ, है ना। एंड सबका क्योंकि कलेक्टिव डाउट था तो आई हैड टू टेक इट कि रिवीजन हमको कैसे करनी है। ठीक है, पहले पढ़िए नोट से, एनसीईआरटी से, देन क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाइए। कहां से करने, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन एंड फाइनली PYQ एंड सैंपल पेपर। जब ये भी हो जाए फिर क्या शुरू करना है, मॉक टेस्ट, है ना। जो हम यहाँ पे भी आपके टेस्ट लेते रहेंगे वो तो चलता ही रहता है, वो भी एक तरह से मॉक टेस्ट है। सेम आपको 3 घंटे का टाइमर देंगे, बिल्कुल एग्जाम टाइप का माहौल बनाएंगे और आपसे सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो वो भी क्यों करवा रहे हैं, वो भी माहौल। बच्चे व्हाई आई एम सेइंग एग्जाम टाइप का माहौल, आप कहोगे मैम ये क्यों करवा रहे हो यार। यार एग्जाम टाइप का माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why we are mimicking the same environment at exam? क्योंकि यार कभी क्या होगा ना, हम ना सीधा एग्जाम वाले में रूम में जाते हैं और हम ना बहुत डर जाते हैं कि यार इतने सारे बच्चे हैं, इतनी शांति है, 3 घंटे पहली बार दे दिया पेपर लिखने को, नहीं हो पा रहा है ना, हड़बड़ाहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, नर्वसनेस हो रही है। अब बेटा
नर्वसनेस हो रही है तो जल्दी से मुझे हार्मोन बता दो, इसमें हार्मोन कौन सा सीक्रेट होगा? इतनी टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। क्या दे दिया? ये क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर, ये कैसे लाऊंगा? ये जो स्ट्रेस हो रहा है बेटा, कौन सा हार्मोन होगा? वेरी गुड, स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन। तो यानी पता लग रहा है रिवीजन तो हो रही है ना? तो बच्चे सेम मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे बहुत जरूरी है, सबको देना है, क्योंकि बेटा एक तरह से आपको रियलिटी चेक दे देगा आप कहाँ पे हो। इट्स लाइक अ मिरर फॉर यू, पता लग जाएगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना और पढ़ना है, टाइम कैसे सेव करना है, किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है कि मेरा टाइम बचे। ठीक है, चलो बैक टू द बेसिक अगेन। बेटा मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को आपकी नजरों से छुपा देंगे ताकि आपकी नजर इस पे ना जाए। बच्चे कह रहे हैं मैम मैं पढ़ रहा हूं। बेटा जो जिसने पढ़ लिया ना आप ही आंसर दे दो। अब मना करें कि मैम अब नहीं दे रहे। बेटा मैं जानती हूँ इतनी तेज भी नजरें नहीं हैं आप लोगों की, है ना? इतनी तेज नजरें नहीं हुई हैं आपकी कि आपने 1 सेकंड में सब पढ़ लिया हो। जल्दी से इसका आंसर बुलेट पॉइंट में लिखिए। बेटा ये अब आपका 2 मार्क्स का नहीं रहा, 2 सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। इट्स अ सैंपल पेपर क्वेश्चन, बट ये कितने मार्क्स का है बेटा? 3 मार्क्स का है। राइट अकॉर्डिंगली, एक लाइन लिख के इसको खत्म मत कर देना, है ना? चलो गुड, राइट इट डाउन, क्विकली राइट इट। इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रही हूँ क्योंकि 3 मार्क का है। Do you have to write only bullet points? I know. टेंशन मत लीजिए, अभी आंसर नहीं पूछ रही हूँ, टाइम है आपके पास, अब लिख सकते हैं, है ना? चलिए लिखिए इसका आंसर। और बच्चे आपके प्री बोर्ड्स कैसे जा रहे हैं? जो अभी एक प्री बोर्ड आएगा सबके स्कूल में हो गया है या होना बाकी है? कुछ बच्चों के स्कूल में होना बाकी है, कुछ बच्चों के स्कूल में हो चुका है। तो जिनका हो चुका है कैसे मार्क्स आ रहे हैं? 72 आउट ऑफ 80। ठीक है, थोड़ा और इंप्रूव करेंगे। हाँ जी 76 आउट ऑफ 80। अच्छे, 76 आउट ऑफ 80 इज प्रीटी गुड। थोड़ा इसको हमको ना, हमारा गोल ना यार क्या होना चाहिए, पूरा 80 on 80 होना चाहिए, है ना? गोल वही रखना है, तभी हम 79 या 78 पे लैंड करेंगे। अगर गोल फुल का है, ऑब्वियसली इफ गॉड्स ग्रेस रही और आपका पूरा हार्डवर्क रहा तो 80 on 80 तो आ ही जाएंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, और किसी के मार्क्स आए हैं? अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम अभी सेकंड बोर्ड स्टार्ट, प्री बोर्ड स्टार्ट होएगा आफ्टर विंटर ब्रेक। अच्छा, अभी विंटर ब्रेक चल रही है स्कूल में। अरे वाह यार, विंटर ब्रेक जो है वो क्या, आई रिमेम्बर मेरे को स्कूल में भी मिलती थी विंटर ब्रेक। अब तो मैं भूल गई हूँ विंटर ब्रेक भी कुछ होती है ना? मेरे को तो नहीं मिलती है। तो ओके, विंटर ब्रेक के बाद है, तो बिल्कुल यार इन ब्रेक्स को सिर्फ मजे में, मूंगफली खाने में, और वो जो चिक्की आती है, गज्जक आती है, सिर्फ उसको खाने में वेस्ट मत करना, थोड़ा पढ़ भी लेना। ठीक है, कभी सिर्फ धूप में बैठ के मूंगफली खा रहे हो। खैर आजकल तो बारिश हो रही है है ना? आजकल तो बारिश, वो अलग बात है ना? कह रहे हो मैम धूप ही नहीं है, कौन सी मूंगफली खा रहे हैं? रूम में बैठ के भी तो खा सकते हो। चलो लिखा बेटा इसका आंसर। कौन मुझे बताना चाहेगा? Who would like to tell me? कोई बताना चाहेगा? हाँ जी बच्चे जी बताइए। ओके, ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताया है लेकिन आपने। कोई नहीं, हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। So बच्चे लिखा है water is used by the leaves of the plant for photosynthesis, बट हम इसको लीव्स को वाटर ना करके हम सॉइल में दे रहे हैं। बेटा ऐसा क्यों? यस, बिकॉज परफेक्ट, क्योंकि बच्चे रूट्स ही तो, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। बच्चे जो हमारे रूट्स होते हैं वो ही तो सॉइल से अब्सॉर्ब करेंगे वाटर। द रूट्स विल अब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। वेरी गुड। नेक्स्ट चीज क्या पूछा है बेटा? हाउ डज वाटर रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट? तो यानी बेटा क्या कैसे पूछा, ये रूट्स से लीव्स तक कैसे जा रहा है, जो हमारे लीव्स हैं उस तक कैसे गया? कौन सा टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल? वेरी गुड, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। यार जो टिश्यू हमारा पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है, उस टिश्यू का क्या नाम है? गुड, अमेजिंग। उस टिश्यू का क्या नाम है? उस टिश्यू का नाम है ये, हाँ जी, तो उस टिश्यू का क्या नाम है? जाइलम।
तो जाइलम टिश्यू जो होता है, जो हमारा पानी का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो लेके जा रहा है। अब बच्चे कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मैकेनिज्म? ट्रांसपिरेशन पुल। अमेजिंग यार, ट्रांसपिरेशन पुल। कोई मुझे ट्रांसपिरेशन को डिफाइन करेगा? लॉस ऑफ वाटर गैस in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. Absolutely right. पानी का लॉस हो रहा है ना? जैसे हमारा जो लीव्स है उधर से पानी का लॉस हो रहा है। बच्चे उस पोर का क्या नाम है जिससे पानी का लॉस होता है? हाँ जी, स्टोमेटा यार, अपना प्यारा स्टोमेटा है ना। तो स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर का लॉस हो रहा है ना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो बच्चे जैसे ही हमारा, अगर मैं बात करूं, हमारा जैसे ही ये लेट्स से हमारी लीफ है तो हरा ही बना देते हैं। किसने मुझ पे हरा रंग डाला? अच्छा, हरा रंग डाला, मैंने पूछ लिया किसने मुझ पे हरा रंग डाला। अगर बेटा लीव्स ये गाना गाए, किसने मुझ पे हरा रंग डाला, तो वो हरा रंग किसने डाला होगा? किसकी वजह से वो ग्रीन कलर होगा? यस, वेरी गुड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीफ। सो बच्चे, जो लीफ के पास ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटा है, इसके थ्रू जो वाटर लॉस होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एंड इसकी हेल्प से पुल क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। एज इफ आप किसी लेट्स से आप स्ट्रॉ की हेल्प से अपना वाटर पी रहे हैं, मे बी आप कोकोनट वाटर पी रहे हैं, है ना, जो सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, राइट, उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। द वाटर लॉस फ्रॉम हियर, इट विल टेक वाटर फ्रॉम द, जो जाइलम है लीफ का, उससे ये पानी लेंगे। जो जाइलम है लीफ का, वो किससे पानी लेगा? जो जाइलम है स्टेम का, उससे लेगा। और जाइलम ऑफ द स्टेम किससे लेगा? उप्स, जाइलम ऑफ द स्टेम किससे लेगा? सब गायब हो गया हमारा। ओए होए होए, वापस लेके आऊंगी मैं, टेंशन मत लो तुम। ये गायब हो रहा था और आप मेरे को बता भी नहीं रहे थे। मेरे को पता है आप सब इस उम्मीद में थे कि आंसर रिवील हो जाए। बेटा वो तो फिर भी नहीं हुआ, वो तो फिर भी नहीं हुआ। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, टेंशन ना लीजिए। हम इसको ना नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज, है ना, यहां करते हैं। है ना, ये बेटा मेरा हो गया लीफ, है ना, इसके पास हो गया गार्ड सेल, यहाँ हो गया स्टोमेटा, है ना। जैसे बेटा मेरा पानी लूज होगा वाटर वेपर के फॉर्म में फ्रॉम द स्टोमेटा, है ना, वो किससे पानी लेगा? बेटा जाइलम ना पूरे में फैला हुआ है ना, इट इज प्रेजेंट ऑल थ्रू आउट द प्लांट, है ना, वो लीफ में भी है। थोड़ा सा इसको मोटे से पतला करेंगे, वो लीफ में भी है, वो स्टेम में भी है, वो रूट में भी है। और स्टेम, लीफ और रूट का अगर मैं जाइलम देखूं तो वो कैसा है? आपस में इंटरकनेक्टेड है, कॉन्टिन्यूअस चैनल बना रहा है। जैसे हमारे घर में पाइप होते हैं ना, है ना, जैसे यहाँ पे भी आपको थोड़े से पाइप्स दिख रहे हैं, तो क्या होता है? पाइप सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, कंटिन्यूअस चैनल बने, है ना। जैसे किचन का, बाथरूम में, हर जगह पानी जा रहा है ना, जाए की जगह से रहा है, सोर्स एक है ना, मोटर और शलाई से जो आपका पानी की टैंकी है, टैंक है ना, वो एक ही है, बट वो पानी हर जगह जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाटर जो पाइप से वो इंटरकनेक्टेड है ना। यहाँ पे ऐसे ही जो वाटर जाइलम का जो चैनल है वो इंटरकनेक्टेड है, पूरे में पानी का फ्लो हो रहा है ना। सो जैसे ही पानी लूज होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा व्हिच विल टेक द वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द लीव्स, which will further take the water from the xylem of the stem, which will further take the water from the xylem of the root। और इसी तरीके से अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है पानी का। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको बताना था, that is which is mentioned here। अब टाइम आ गया है आंसर रिवील का। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब अगेन बेटा आप देखेंगे इसको, है ना, रीड करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा, आंसर को। तो हमारा लिखा है water is absorbed by the plants from the soil through the roots, जो मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि ना। नेक्स्ट चीज लिखा है जाइलम टिश्यू, जो रूट है, स्टेम है, लीफ के, वो इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्ट होकर क्या बना रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस चैनल। इतना लिखा है तो अपने आप को एक नंबर दे दो। दे दिया? इतना लिखा है तो एक नंबर मिल जाएगा यार, इतने के लिए 1 मार्क्स अवॉर्डेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो
तो डे टाइम में क्या होता है, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपीरेशन पुल होता है, एंड वो क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा पानी की, और किसके थ्रू करवाएगा, जाइलम के थ्रू करवाएगा। और जैसे इवेपोरेट होएगा वो पानी किससे लेगा, सक्शन पुल होगा, इट विल टेक वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट एंड द स्टेम टू द लीव्स, है ना, यही देखा था यहाँ पे, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स। और ये क्या क्रिएट हुआ, सेक्शन प्रेशर, किसकी वजह से हुआ, वाटर लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। क्लियर है सबको? तो कौन कौन, अच्छा अगेन बेटा, कौन कौन अपने मार्क को यहाँ पे 3 नंबर दे रहा है और कौन 1, है ना बेटा, यही मैं कह रही हूँ, हर एक पॉइंट के मार्क्स हैं। आई एम फोर्सिंग ऑन इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको समझ आए। सिर्फ इतना आधी बातें कहानी लिख के आओगे ना, 3 में से सिर्फ 1 ही मिलेगा। जब मैं आपके सब्जेक्टिव आंसर चेक करती हूँ ना, जब आप मेरे को सबमिट करते हो ना, तो यही होता है यार, 3 नंबर का। कोई कोई बच्चे, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर ऑल, कुछ बच्चे क्या लगते हैं उसमें सिर्फ आधा लिखते हैं, उनको मुझे पता है, उनको पता है, लेकिन सिर्फ आधा एक मार्क्स का ही कंसेप्ट लिख के आते हैं, या फिर मार्क्स भी आधा एक ही मिलेंगे। आपको समझ आ रहा है? तब मैं क्यों बोलती सब्जेक्टिव टेस्ट में जब आप देते थे यार हर एक पॉइंट का एक एक मार्क है। प्लीज मेक श्योर जितनी भी आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है सफिशिएंट आंसर करें, ठीक है। 3 मार्क्स सारे, ढाई दे दिए, अच्छा 2, चलो ठीक है ठीक है, हमको इसको इम्प्रूव करना है यार। जिसको नहीं आया समझ, आई होप नाउ इट्स क्लियर कि क्यों और कैसे इस क्वेश्चन को लिखना है। क्लियर है? पक्का? चलो फिर ये बेटा अगेन सैंपल पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेटा पिछले साल के क्वेश्चन है, पिछले साल का जो सैंपल पेपर था ना उसके क्वेश्चन शुरू हो गए, इस साल इतने ही क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। दैट इज एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। दिस वाज 1 3 मार्कर क्वेश्चन, देन 2 मार्क से क्वेश्चन 2 थे, एंड एमसीक्यू बेटा इसके 3 थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सैंपल पेपर क्वेश्चन पे। अगेन गिविंग यू 1 मिनट का टाइमर, जल्दी से एबीसीडी अपनी कॉपी में लिखिए, फिर मैं आपसे ही पूछूंगी इसका आंसर। क्विक, 60 सेकेंड्स मैंने दिए इसके लिए, लेकिन मैं कहूंगी इसके लिए 20 सेकेंड्स ही सफिशिएंट थे, है ना। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब थोड़ी ज्यादा रिवीजन की भी जरूरत है ना, टाइम तो तुम्हें ज्यादा लग गया, पर रिवीजन में ही फिर उतना टाइम दे देना, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आपको अपनी मेहनत ज्यादा डबल करने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या आंसर है? मशरूम। गुड यार, बहुत ही गुड, बहुत ही गुड। मेरी बातें सुन रहे हो? बहुत ही गुड, है ना, बहुत ही बढ़िया नहीं, ठीक है, वेरी गुड भी नहीं, बहुत ही गुड। बेटा ये आप लोग मुझसे ही करवाते हैं, इसकी मैं कसूरवार नहीं हूं, इट्स यू गाइस, इट्स यू, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखें, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछा है, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्सॉर्ब्ड विद इन द बॉडी। बेटा जैसे ह्यूमंस हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर एब्सॉर्ब कर देते हैं। यस, अमीबा भी यही करता है। बेटा इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड एज? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन आंसर, होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटे होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड लिया, उसको डाइजेस्ट किया और फिर अब्सॉर्ब कर लिया। ह्यूमंस एग्जाम्पल है। एंड अब बच्चे कहेंगे मैम, हाँ ये मेरे बच्चे प्यारे कह रहे हैं कि मैम ये तो हमें पता है। बेटा रिवीजन क्लास है, मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों को भूल गए हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे इसको 2 सेकंड में नहीं कर पाए थे, जो बच्चे मेरे प्यारे इसको 60 सेकंड में कर रहे थे, 50 सेकंड में कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कि जिनको याद नहीं आ रहा था यार ये क्या बातें हो रही है, उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, है ना। आई नो फ्यू ऑफ यू लाइक 2-3 बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं मैम ये तो सब आता है, पर बच्चे सबको याद नहीं होगा ना, उनके लिए भी तो हमें बताना है, उनको भी तो पता करना है ना, इसके लिए, ठीक है। सबका ख्याल रखना है यार। अमीबा एंड ह्यूमंस, अमीबा एंड ह्यूमंस, है ना, चलेगा बेटा इतना। नेक्स्ट पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। बेटा आउटसाइड किस में होगा? परफेक्ट बच्चे, आउटसाइड। पहले अच्छा आंसर देने से पहले मुझे एक और चीज बताइए, आउटसाइड बेटा इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं?
हाँ जी, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये किसमें होता है बेटा? फंगस करती है। ये क्या करती है फंगस? ये क्या करती है? अपने कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर देती है बाहर, है ना। और क्या करती है? फूड को तोड़ देती है, फूड को क्या कर देती है? ब्रेक डाउन कर देती है बाहर, डाइजेस्ट कर रही है बाहर, और फिर अल्टीमेटली क्या करती है? इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। पहले क्या किया? आपको डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर रिलीज करे, जिसने फूड को क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया, और फिर उस ब्रेकन डाउन फूड को, उस डाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया? अब्सॉर्ब। अब बचे फंगस, जैसे कि ऑब्वियसली हमारा मशरूम, वन ऑफ द एग्जांपल ब्रेड मोल्ड वगैरह हो गया, इसमें हमारा ऑब्वियसली मशरूम डायरेक्ट दिया हुआ है। मशरूम, फंगस, किसी और कलर से करते हैं कि चमक जाए आपका आंसर आपके दिमाग में। मशरूम बेटा, मशरूम, ठीक है। बी, तो अपने आपको एक एक नंबर इसके लिए भी दे दीजिएगा, लास्ट में मैं देखती हूँ कितना टोटल हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। मशरूम बेटा, मशरूम, ठीक है। सबका सही है? एवरीवन राइट? ठीक है। 60 सेकंड लिए तो पर सही किया, ये भी ठीक है। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन गिविंग यू 1 मिनट। हाँ, इसमें थोड़ा हो सकता है लग जाए, देखो, बट ये मैं कहूंगी बेटा इस साल के सैंपल पेपर में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, 1-2%, अभी और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। चलो जल्दी से सॉल्व करिए, अपनी कॉपी में आंसर लिखिए। हाँ जी, लिख लिया? लिख रहे हैं? लिखिए, आई एम वेटिंग फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेटिंग अगेन। बेटा एमसीक्यू तो सारे 1 मार्क्स के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं लिखा है आप लोगों के लिए। व्हाइल मेकिंग द पीपीटी आई डिड नॉट राइट 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, वो सब नहीं लिखा है। रीजन भी इसके लिए, ऑब्वियसली एमसीक्यू के लिए। बाकी जगह आपको हर जगह मिलेंगे, जहाँ 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, वहाँ मेंशन है। इसमें क्यों नहीं लिखा? एमसीक्यू सारे 1 मार्क के ही होते हैं, ऑब्वियस है ना। एमसीक्यू और असर्शन रीजन हमारा सेक्शन ए में आते हैं, एंड दोनों के दोनों कितने मार्क्स के होते हैं? 1 मार्क के होते हैं। गुड है, वेरी गुड है। चलो इसका आंसर हो गया, डन। चलो डिस्कस करें। चले जी बेटा, a sportsman after a long break of his routine exercise suffered muscular cramps। बेटा क्रैम्प वर्ड आपके दिमाग में ऐसा बल्ब की तरह जल जाना चाहिए था, जल गया? कह रहे बच्चे मैम जल गया है, वाह। ड्यूरिंग अ हेवी एक्सरसाइज सेशन, बिल्कुल। तो बच्चे जैसे ही क्रैम्प्स वर्ड दिखता है, मेरे तो दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है वाह। बच्चों के भी दिमाग में वही चीज आ रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, सबके दिमाग में एक ही चीज आई, वेरी गुड। लैक्टिक एसिड, जैसे मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था, जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, कि यार हमारा लैक्टिक एसिड, अब ये क्या कॉन्सेप्ट था, जो बच्चे मेरे प्यारे भूल गए हैं उनके लिए। बच्चे जब हम बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का लैक हो जाता है ड्यूरिंग दीज विगरस एक्सरसाइज। जैसे मैंने आज ठान लिया, आज ही मैं पूरी दुनिया में 6 पैक एब्स बना दूंगी, है ना। मैं सबसे फिट हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अपने मसल वगैरह बना लूंगी। और या फिर कोई बच्चा सोचे आज ही मैं जॉन सीना बन जाऊंगा, या कोई सोचे मैं आज ही, और कोई फाइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कोई बच्चे सोचे कि मैम मैं आज ही, लेट से मैंने सोचा है कि मैं आज ही अपने 6 पैक एब्स बना लूंगी और सारी एक्सरसाइज करने लग जाऊं। बट आफ्टर अ फ्यू व्हाइल व्हाट विल हैपन? भाई ऑक्सीजन की कमी होगी, और बेटा ये जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसके बाद क्या होगा बेटा? ये किस में कन्वर्ट होगा? इसी लैक्टिक एसिड में। क्यों? क्योंकि देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी, इट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और बेटा इस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या आता है? अमेजिंग क्रैम्प्स आते हैं। तो बेटा वही पूछा हुआ है कि लैक ऑफ CO2, देखते हैं, है ना, सारे पॉइंट्स देखते हैं। बेटे CO2 का लैक कहां से हो गया? प्रेजेंस नहीं बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ, वाह ये आंसर मुझे बढ़िया लग रहा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2, यहाँ बेटा CO2 नहीं हो रहा, यहाँ लैक्टिक एसिड और एनर्जी होता है ना। कुछ बच्चों ने गलत कर दिया ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम CO2 भी है, नहीं बेटा CO2 नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? C होना चाहिए था, C।
सी, ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दे, डब्बे में डाल दे, लेट्स पैक इट इन अ बॉक्स, है ना। तो अगर आपने ये दिया है तो अपने आप को एक नंबर दे दीजिए, 1 मार्क, 1 मार्क्स अपने आप को रिवॉर्ड कर दीजिए इफ यू हैव गिवन दिस राइट। कितने बच्चों के पूरे मार्क्स आ गए इसमें? एवरीवन, सबने तो आंसर भी नहीं दिया था, चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, सबका तो इसका आंसर भी नहीं आया था, तो कहां से एक नंबर आ गया? नो चीटिंग, ठीक है। अगेन बेटा मैं हाइड करूंगी, मैं इस क्वेश्चन को हाइड करूंगी और आपसे इसका आंसर पूछूंगी, है ना। चलो जल्दी से बेटा, अगेन बेटा चॉइस ये आपको इस पेपर में दी है, लेकिन ये चॉइस आपके लिए बेटा, चॉइस सिर्फ पेपर की है, सैंपल पेपर में चॉइस थी, है ना। अभी कोई चॉइस नहीं है, अभी हम दोनों करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से करो इसको सॉल्व। पहला क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर इसको डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड पे मूव करेंगे। बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, जल्दी लिखने हैं, गिविंग यू 2 मिनट टाइमर, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूं, जल्दी से लिख दीजिए। लिख रहे हैं, गुड। किस किस का हो गया यार? फर्स्ट किसने लिख लिया है? ऑलराइट, बच्चे जिनका रह गया वो भी थोड़ा जल्दी लिखिए ना, फिर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये लिखना है बेटा, सेकंड वाला अभी नहीं लिखना है, पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे फिर सेकंड पे आएंगे, है ना। पहले पहला तो लिखो, दूसरे पे तो तब आएंगे यार, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, वो वाली बात है यार, आएंगे इधर भी, पहले पहला कर लो, ठीक है। डन एवरीवन, किसी का रह गया है जिसने नहीं लिखा है पहला? सबका? चलो आ जाओ। तो बच्चे पर्पस क्या है? हाँ जी राकेश जी, आप बताना चाहेंगे व्हाट्स द पर्पस? थोड़ा यार लाउड, सबको सुनाई देना चाहिए। अमेजिंग राकेश। तो बच्चे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, यूरिन का क्या पर्पस है? भाई यूरिन का पर्पस है टू फिल्टर द मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हम बेसिकली रिमूव कर रहे हैं जो हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, है ना। तो कैसे फिल्टर करें, कहाँ से फिल्टर करें, कहाँ से रिमूव कर रहे हैं इनको? ऑब्वियसली भाई ब्लड से रिमूव कर रहे हैं। सो रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, है ना। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हट जाए। एंड कैसे बचे? यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन, है ना। चलो, organs that stores the urine and release। बेटा स्टोर कौन करता है? स्टोर में क्या लिखा है आंसर आप सब में? थोड़ा सा, हाँ जी, स्टोर, वेरी गुड यार। स्टोर करने वाले ऑर्गन का क्या नाम लिखा है? यूरिनरी ब्लैडर। अमेजिंग अमेजिंग। और बेटा हमारा रिलीज किसका लिखा है? रिलीज का, वेरी गुड वेरी गुड, यूरेथ्रा, 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 वेरी गुड बेटा। चले, टाइम फॉर आंसर रिवील कर दो, इसका आंसर रिवील। चलो देखिए, अगेन बेटा हर एक पॉइंट का मार्क्स है। अगर आपने इतना लिखा है कि भाई नाइट्रोजनस वेस्ट हटा रहा है, नाम लिख दिया यूरिया एंड यूरिक एसिड, आधा नंबर दे दीजिए, दे दिया आधा नंबर। और बेटा फ्रॉम द ब्लड और आधा नंबर दे दीजिए, ठीक है। स्टोर यूरिनरी ब्लैडर लिखा है तो हाफ मार्क्स, यूरेथ्रा लिखा है तो हाफ मार्क्स दे दिया सबने। कितने मार्क्स आए? 2 में से 2 मार्क्स का था ये बेटा, 2 मार्क्स। कितने मार्क्स आए 2 में से? क्या 2 में से 2 आ गए सबके? 1.5, आधा कट गया। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं बच्चे, अगेन याद रखना है रिवीजन क्लासेस थोड़ा मिरर भी आपके लिए, है ना। आपको क्लास में पता लग रहा है यार कहाँ लैक हो रहा है, कितनी कमी रह रही है, तो थोड़ा डिसहार्टन मत हो जाना। अगर आपके आधा एक नंबर कट रहे हैं और आपके दोस्त के नहीं कट रहे तो दुखी नहीं होके जाना यार। डोंट बी सैड, व्हाई? बिकॉज अभी तो लर्निंग स्टेज है ना यार, अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है। नॉट टू फियर, अभी हमारे पास 1-1.5 महीना है ना, वहां पे हम इसको कवर कर लेंगे। अपनी रिवीजन क्लासेस हो इसलिए रही है, मैं हर एक क्वेश्चन को इसलिए बता रही हूँ ताकि अभी गलती हो जाए, है ना, फाइनल में ना हो। तो इसके लिए ना दे यूज्ड टू बी माय सर बेटा, और वो सर ना हमेशा बोलते थे, नॉट माय डायलॉग जो मैं भी बोलने वाली हूँ, अगेन मेरा कोई डायलॉग नहीं है, मेरे सर बोलते थे, है ना। राहुल सर नाम था उनका। एंड राहुल सर यूज्ड टू से अस कि द मोर यू ब्लीड इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन वॉर।
जितना कम आपका खून किसी ट्रेनिंग में बहेगा, जितना ज्यादा आपका खून किसी ट्रेनिंग में बहेगा, उतना कम आपका किसी वॉर में बहेगा। यानी जितनी मिस्टेक आप अपनी प्रैक्टिस में करेंगे, जितनी ज्यादा मिस्टेक करेंगे, जितनी ज्यादा करनी है तो कर लो, उतनी ही कम मिस्टेक आपकी फाइनल बोर्ड्स में होएगी। तो अगर अभी भी कोई मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, द मोर यू द मिस्टेक इट्स फाइन, वी गोइंग टू करेक्ट इट, है ना। इसका मतलब ये नहीं है हर क्वेश्चन में बस मिस्टेक ही करते रहो, है ना। हम आशा मैम ने कहा था चिल है यार, मिस्टेक करते रहो, फाइनल में नहीं होगी, इतनी भी नहीं। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक as long as आप उन मिस्टेक से सीख रहे हैं तब तक ठीक है, ठीक है। चलो, why do arteries have a thick and elastic walls whereas veins have valves? जल्दी से इसको लिखिए, quickly giving you 1 minute timer, 1-2 मिनट दे रही हूँ इस क्वेश्चन को लिखने को। जल्दी से अब दूसरे पार्ट पे आ गए बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर लिखिए। चलिए, गुड, जल्दी से। हाँ जी, सबने लिख लिया इसका आंसर, लिख रहे हैं, वेट, ओके, वेटिंग, आई एम वेटिंग, बट थोड़ा सा जल्दी यार, है ना, थोड़ा सा जल्दी, आगे की क्वेश्चंस भी हमको डिस्कस करने हैं क्योंकि। हाँ जी, डन। चलो, कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बताना चाहेगा, तो इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, आप बताएंगे? हाँ जी, ठीक है, शॉर्ट में बहुत अच्छा आंसर बताया है ना बेटा। व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स? बेटा मोटी वॉल्स क्यों होती है? क्योंकि आर्टरी कहां से ब्लड लेके आती है? दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। भाई हार्ट से ब्लड आ रहा है तो ऑब्वियसली कैसा प्रेशर होगा? हाई होगा। हम नहीं चाहते इस हाई प्रेशर पे जो आर्टरी की वॉल है वो रप्चर हो जाए, फट जाए, इसलिए टू विथस्टैंड दिस हाई प्रेशर दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, विथस्टैंड करने के लिए इनके पास कैसी वॉल है? थिक एंड इलास्टिक वॉल है। बट अगर मैं बात करूं वेन्स की, वेन्स ला रही हैं ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, है ना, जो कंपैरेटिवली लेस प्रेशर पे है, तो बेटा हमारे यहाँ चांसेस है कि बैक फ्लो हो जाए, जो ब्लड है वो उल्टी डायरेक्शन में आने लगे। लेकिन हम नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? वेरी गुड बेटा, हम चाहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो रहे, दैट इज बाय डायरेक्शनल ना हो। तो इसलिए बेटा उनके पास क्या है? वाल्व्स हैं। तो इस आंसर को भी रिवील करते हुए ये हमारा आंसर मेंशन्ड है। सो बच्चे, ब्लड जो आ रहा है हार्ट से वो हाई प्रेशर पे है एंड वो आर्टरी लेके आ रही है, इसलिए इस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए आर्टरी के पास थिक वॉल है। 1 मार्क्स इतना अगर लिख दिया है ना, इतना मार्क्स अगर लिख दिया है तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए। लेकिन सेकंड पार्ट भी तो लिखना था। सेकंड पार्ट क्या था? वॉल्व्स क्यों होती हैं? ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, यूनी मतलब एक, या फिर आप इसको इस तरीके भी से लिख सकते थे, यस, जैसे कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं कि मैम बैक फ्लो ना हो, है ना, दैट इज बाई डायरेक्शनल ना हो, बैक फ्लो ना हो ब्लड का, यूनी डायरेक्शनल रहे। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चल जाएगा, ठीक है, चलेगा। 2 में से 2 मार्क्स आ गए हैं सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जी। अब बेटा ये जो इस साल का हमारा एग्जाम हुआ था, यानी जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बड़े भैया हैं, दीदी हैं, जो क्लास 11th में जा चुके हैं, जो क्लास 11th में है, उनके पास उनके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। लेट्स सी आप लोग कर पाते कि नहीं। चलो, गिविंग यू अगेन 1 मिनट टाइमर, जल्दी से आंसर लिख दो अपनी कॉपियों में, क्विक 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 क्विक। हाँ जी, आंसर आ गया क्या इसका? क्या आंसर आ रहा है? टाइम लग रहा है? ले लो ले लो ले लो बेटा, टाइम ले लीजिए। बच्चे याद रखना, मैं बस एक हिंट दे रही हूँ। हिंट क्या? जो सामने मेंशन है, इस क्लोज वर्ड को बेटा बहुत ध्यान से देखना। स्टोमेटोक्लोसिस लिखा है। लिख लिया है सबने आंसर? गुड। क्या लग रहा है? 3C। कुछ बच्चे 2 भी कह रहे हैं और 1-2 बच्चे 4 भी कह रहे हैं। अरे वाह बेटा, कोई 1 भी कह दो ना, 1 ही बेचारा बच गया, इसको क्यों छोड़ दिया? इसको भी कह दो कोई। नहीं, 1 नहीं लग रहा। चलो ठीक है ठीक है, देखते हैं। सो बच्चे लिखे स्टोमेटोक्लोज,
है ना। क्लोज कब होगा बेटा, क्लोज कब होगा, सिंपल सी बात है, हमारा स्टोमेटा बेटा ये ओपन कब होता है, जब हमारे ये जो किडनी शेप के गार्ड सेल है जब वो क्या करते हैं, स्वेल करते हैं। ऑब्वियसली स्वेल्ड है तो हमारा पोर कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जब हमारे गार्ड सेल स्वेल है। और बेटा पोर ओपन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा होगा, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। यस बेटा, ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज हो पाए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना बेटा। अगर मेरे को CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो मैं ओपन कर दूंगी और उसके लिए मैं गार्ड सेल को स्वेल कर दूंगी, लेकिन ये तो ओपन का केस है। हमको कब का पूछा है, हमको तो क्लोज का पूछा है। बच्चे गार्ड सेल कब स्वेल से श्रिंक पोजीशन में आएंगे, जब उनसे वाटर निकल जाएगा, when the water lose। बच्चे स्वेल कब होंगे, वैसे जब पानी अंदर एंटर करेगा, जब पानी अंदर एंटर करेंगे फूल जाएंगे, जैसे गुब्बारे में पानी एंटर करता है गुब्बारा फूल जाता है, सेम वाटर जैसे लूज होएगा तो गार्ड सेल हमारे श्रिंक हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट जो पोर है हमारा वो यहाँ पे ऑलमोस्ट, या फिर मैं कहूँ क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चे द स्टोमेटा क्लोजेस when it needs CO2। क्या इसका ये आंसर है बच्चे, क्या उसको जब CO2 चाहिए बेटा, जब CO2 चाहिए क्या तब क्लोज होगा क्या बेटा। अगर पोर ही क्लोज हो गया है तो CO2 कैसे लेगा, नो, इट डज नॉट नीड CO2। बिल्कुल सही बात है, भाई CO2 नहीं चाहिए बंद कर दो, CO2 नहीं चाहिए बंद कर दो, सही बात है। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। बच्चे जब पानी बाहर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तभी तो बंद होगा। वाटर जैसे ही बाहर जाएगा गार्ड सेल से तभी तो गार्ड सेल श्रिंक हो गया और पोर बंद हो जाएगा, तो सही बात है। क्या वाटर जब एंटर करेगा गार्ड सेल में तब क्लोज होगा, नहीं भाई तब तो ओपन होता है, तो गलत बात है। क्या सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा एक और चीज, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड इज राइट। सो जिन बच्चे ने सी दिया था वो सही है, तो इसमें तो मैं समझ के सबको पूरा 1 मार्क नहीं मिलेगा, है ना। कुछ बच्चे पहले 2 दे रहे थे, कुछ D दे रहे थे, सबको समझ आया कि C क्यों है। आगे अब आगे चलो जी, गुड है। और जिन्होंने C दिया है उनके लिए तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि भाई क्या आंसर दिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड, गुड जॉब यू गाइस, है ना। अब बेटा आपने एक चीज नोटिस करी, आज जितने भी क्वेश्चंस देखे हमने, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख दिया, डिफाइन स्टोमेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, है ना। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इवन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और डायरेक्ट 4 पॉइंट्स लिख दिए हो MCQ में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना। सारे बेटा क्वेश्चन कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं लिखा, कुछ भी चीज डायरेक्ट नहीं है, चाहे वो सैंपल पेपर में आए हुए हो, चाहे पिछले साल में आए हुए हो। दैट इज बेटा आपको ये ना सर्व करके नहीं दे रहे हैं खाना एक प्लेट में कि चलो इसको खा लो, आपको पूरी मेहनत करनी है, पूरा खाना पकाना है, इसमें सेम बेटा सारा डिकोड करना है तब आंसर देना है। ठीक है, डोंट थिंक सो ये आपके लिए बहुत एक कप ऑफ मतलब एक केक वॉक होने वाला है, ऐसा नहीं है। बट येस इट वुड बी इजी फॉर यू अगर आपने प्रैक्टिस करी इन टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि हम क्लास में कर ही रहे हैं, तभी मैं ये क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलिए बच्चे 2 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ मार्क आपको हर एक पॉइंट के लिए मिलेगा, जल्दी से लिख दीजिए। लाइपेज बेटा ऑलरेडी डन है, इसको याद है अभी थोड़ी देर पहले एक सैंपल पेपर में भी था, है ना। अभी जो सैंपल पेपर सॉल्व किया उसमें भी तो लाइपेज का फंक्शन देखा है, पर इन तीनों का नहीं देखा, तो पहले इन तीनों को लिख दीजिए। क्विक, आई एम वेटिंग फॉर यू, गिविंग यू 1 और 2 मिनट टाइमर, जल्दी लिख दो तीनों को। लाइपेज ऑलरेडी डन है, मैं लिख देती हूँ ऑलरेडी डन, लेकिन बेटा ऊपर वाले तीनों तो कोई डन नहीं है, उनको लिख लीजिए, अपनी कॉपी में इसके आंसर आ जाने चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे ऐसे चीटिंग कर रहे हैं, बेटा मेरे को सब दिख रहा है, आई कैन सी एवरीथिंग, है ना। नो चीटिंग अलाउड, चीटिंग नहीं करनी यार, खुद से लिखिए ना। वी आर गोना लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स आज की क्लास में। चलो लिखा, चलो HCl बेटा, HCl के क्या फंक्शन है। यस मैम, इट किल्स द जर्म्स, है ना, जर्म्स को किल करता है। और बेटा सेकेंड थिंग, सेकेंड और क्या करता है, यस इट मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, वेरी गुड। और क्या करता है, क्या करता है, लिख दे, इसको लिख देते हैं,
kills the germ, है ना, makes the medium acidic for the action of its pepsin, very good, makes the medium acidic for action of पेप्सिन। बेटा पेप्सिन किस पे काम करता है? वेरी गुड, प्रोटीन पे। एंड लास्टली बेटा ये पेप्सिन को एक्टिवेट भी तो करता है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। तो बेटा कोई भी आप इनमें चुन के अपना पसंदीदा लिख सकते थे, मैंने सारे लिख दिए, है ना, क्योंकि किसी बच्चे ने कोई पॉइंट लिखा होगा, किसी ने कोई लिखा होगा, मैंने सारे लिख दिए। आपको जो भी आपका फेवरेट हो, फेवरेट मन पसंदीदा पॉइंट आप लिख सकते थे, ठीक है। चलो, क्योंकि एनीवे सिर्फ हाफ मार्क का हर एक पॉइंट है, तो तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, है ना। यही बेटा स्ट्रैटेजी होती है। अब आता है तो ऐसा भी नहीं है सभी लिख दो, क्या मुझे तो सब आता है सब लिख दूंगा, नहीं यार, सब नहीं लिखना है, जितना मांगा गया उतना लिखना है। आधे मार्क्स को आधे मार्क की तरफ ही आंसर करना है ना। बच्चे विलाय क्या होते थे बेटा? ये फोल्ड्स होते थे। कहाँ पे फोल्ड्स होते थे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते थे। बच्चे इनका क्या फंक्शन था? परफेक्ट बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है फॉर द absorption of food, very good. So it increases the surface area for the absorption of small intestine or sorry, absorption of food in the small intestine. I'm really sorry, food in the small intestine. Very good, ठीक है। ये आई गेस सबका ही आंसर सही होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर्स? सो इन बेसिकली मसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। इनका क्या काम है? क्या काम है? Very good. It regulates the exit of the undigested food. जो undigested, unabsorbed food है, that is जो हमारा waste है, उसकी exit को ये govern करना है ना, उसको regulate करना है, कब जाना है, कितना जाना है ना। So it is basically gonna regulate the exit of the waste material right from the anus. वेस्ट मटेरियल का क्या मतलब है बेटा? यानी जो आपका अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और लाइपेज तो हम देख ही चुके हैं, क्या होता है, जो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। वेरी गुड। चलो जी, अरे फिर से हमारे सामने एक आंसर आ गया, इसको हम जल्दी से रिवील कर देंगे विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। चलो जल्दी से लिखिए, इसको लिखना शुरू कर दीजिए अपनी कॉपी में। पहले बेटा फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड थर्ड पे आएंगे, ठीक है। पहला पार्ट लिख दीजिए। अगेन बेटा ये पिछले साल का ही PYQ क्वेश्चन है बेटा, ये इट्स अ PYQ क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये भी क्वेश्चन में कुछ तिगड़म है, कुछ ड्रामा है, कुछ स्पाइसीनेस है। सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। कोई भी सिंपल नहीं लग रहा था, कोई नहीं, आदत हो जाएगी, है ना। पहला क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। लिखिए। आई एम वेटिंग, मैं सबकी कॉपी देख रही हूँ, क्या लिख रहे हैं आप या नहीं लिख रहे हैं। चलिए गुड। बच्चे पूछा है व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड। बच्चे रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पिगमेंट वर्ड क्यों यूज किया है? यस, क्योंकि कलर देता है, रेड कलर देता है। और रेस्पिरेटरी क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाता है। और कौन नाम क्या है उसका? वेरी गुड यार, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की बात कर रही हैं। और पूछा गया है कि बच्चे जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, जो हम कोई कलर ले लें बस जल्दी से, एक सेकेंड। हाँ जी, जैसे हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत लार्ज साइज है ह्यूमंस का, तो व्हाई डू वी नीड दिस हीमोग्लोबिन?
यस, क्योंकि बच्चे इतना बड़ा साइज है, अगर नॉर्मल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन मूव करवाने लग गए, नॉर्मल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने लगे तो होगा ही नहीं, इतना बड़ा साइज है कैसे करवाओगे, सदियां बीत जाएंगी। तो बेटा हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बेटा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी पार्ट, है ना। ये क्या करता है, ये लंग्स से बॉडी पार्ट तक आपका क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को, है ना। इसलिए बिकॉज द डिफ्यूजन प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट, नॉट इनफ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये लिख लिया है सबने। ये देखिए आपका आंसर रिवील हो रहा है धीरे धीरे करके, शिडाक, है ना। इतना डन। फिर बच्चे सेकंड पार्ट, इसको हम जल्दी से आपस में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, आप बताएंगे फर्स्ट का आंसर ए का। रीड करें पहले क्वेश्चन, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। हाँ जी, इसका आंसर क्या देंगे, वेरी गुड बेटा। ये क्या करती है, इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया। वेरी गुड यार, इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया, या फिर हम इस केस में कह सकते हैं आपका रेस्पिरेटरी पैसेज का, ताकि ट्रैकियल वॉल आपस में चिपक ना जाए जब ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको होल्ड करके रख रहा है ना। नेक्स्ट बेटा, लंग्स के पास हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, व्हिच इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट विद इन आवर लंग्स, विद इन आवर एल्विलाई। क्यों हो रहा है बेटा, व्हाई दैट अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम इज ऑलवेज देयर, क्यों, एब्सोल्युटली राइट, ताकि बेटा ये एक्सचेंज ना रुके। जो ये एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारा जा रहा है इनटू द ब्लड वेसल एंड जो CO2 जा रहा है इनटू द एल्विलाई, ये एक्सचेंज ना रुके, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, डायफ्राम फ्लैटन एंड रिब्स लिफ्ट अप। बेटे डायफ्राम जो है वो डोम शेप से फ्लैट हो जाता है और रिब्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों चीजों की वजह से क्या हुआ, ये यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां चला गया। तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे क्या हुआ, यहां से यहां, यहां से यहां, इससे क्या हुआ बेटा, इससे क्या हुआ, इससे मैम एक चीज हुई, इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर कम, और एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया। अंदर कैसा है, लो प्रेशर एरिया, इनसाइड दैट इज विद इन द लंग्स, और बाहर आउटसाइड कैसा है, दैट इज एटमॉस्फेयर में। हाई प्रेशर तो बाहर से एयर कहाँ आ गई, अंदर लंग्स में आ गई। डन है बेटा, क्लियर है ये बात, ठीक है। और बच्चे ब्लड वेसल्स क्यों होते हैं एल्विलाई के पास, ताकि एक्सचेंज हो पाए बेटा, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि एक्सचेंज ना रुके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। डन है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम असर्शन रीजन भी करने हैं इससे, तो आ गया योर विश, बहुत जल्दी आंसर हो गया। असर्शन रीजन देखते हैं। अगेन इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से अपनी कॉपी में देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे। मैंने यहाँ चॉइसेस नहीं लिखी है ना, आप देखेंगे 1 2 3 4 नहीं लिख के लाई हूं मैं। क्यों यार, ऐसा क्यों किया होगा, ऐसी ज्यादती मैंने आप लोगों के साथ क्यों की होगी। द रीजन बीइंग, द सोल रीजन फॉर दिस पर्पस इज द, क्या पर्पस है, क्या एम है, क्या गोल है, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए वो पॉइंट्स। आपको एग्जाम में नहीं पढ़ने चाहिए, ऑप्शंस दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं है मैं जल्दी से बता देती हूँ बेटा। पहले तो देखना है स्टेटमेंट्स का, अगर दोनों स्टेटमेंट्स आपको ट्रू दिख रही है और आपको सेकंड स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट का रीजन दिख रहा है, देन यू हैव टू गिव इट 1। लेकिन बेटा अगर सॉल्व करने के बाद आपको पहली स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू, लेकिन ये इसका रीजन नहीं लग रहा, तो आप इसको दे देंगे नंबर 2। क्लियर।
लेकिन पहली स्टेटमेंट करेक्ट और अगर सेकंड स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ गई तो आप इसको क्या देंगे, व्हाट विल यू गिव इट? वेरी गुड यार, वेरी गुड, आप इसको देंगे 3। और बेटा मेरी एक फैंसी ट्रिक, अगर आपको पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स दिखी, इफ यू सी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट एज फॉल्स, यू गोना गिव इट एज 4, ठीक है? 4 दे देंगे सीधा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है अनटिल अनलेस कुछ ज्यादा धमाकेदार आ गया है। बट स्टिल जस्ट अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, नहीं याद आ रहा है कि ये आसम मैम ने क्या बोल दिया था, और ये सब कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए हो, तो मेंशन होता है, देख लेना, घबराना भी मत कि यार आसम मैम ने कहा था याद ही करके जाना है एग्जाम में, तो यार अब क्या करें, देखूं कि ना देखूं। तो यार इतना भी सीरियस मत हो जाना, परेशान मत हो जाना, पढ़ लेना, नहीं याद आ रहा हो तो, ठीक है? चलो, बट जितना प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 3 लग रहा है, ओके, देखते हैं। द रेट 3 या C? हाँ, एक ही बात है, 3 कह दो, C कह दो। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमारी फिशेस होती हैं उनका ब्रीदिंग का रेट हमारे ह्यूमन से, टेरेस्ट्रियल एनिमल से ऑब्वियसली इट विल बी मोर फास्टर। सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी हाई। अरे भैया ये हाई क्यों होती है? वाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर? बिकॉज जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो अमाउंट है ऑक्सीजन का पानी में डिसॉल्व्ड, वो कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। वो कम है, तभी तो बार बार उनको जल्दी 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 ब्रीथ करना होता है, यही तो रीजन था। ये तो उन्होंने हाई लिख दिया है, हाई थोड़ी होता है बेटा, ये तो गलत चीज दे दी। इट शुड बी लो, ये लो होना चाहिए था। लो होता तो हम इसको करेक्ट कर देते, बट ये तो भाई हाई दे दिया, तो हम इसको क्या कह देंगे बेटा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है, गलत है। इसलिए हम या तो आप इसको आंसर दे सकते हैं 3, या तो आप इसको आंसर दे सकते हैं C। जो भी आप दे एक ही बात है, अगर जैसा भी पेपर में दिया होगा, जनरली C दिया होता है तो वैसा दे दीजिए, ठीक है? आंसर, ठीक है? अच्छा, कई बार मैं क्या देखती हूँ ना, आप MCQ अटेम्प्ट करने चलते हैं, मैंने आपकी सब्जेक्टिव से ये एक चीज ऑब्जर्व करी, ये मिस्टेक मत करके आना यार, है ना? आंसर लिखना शुरू हो जाते हैं, मान लो लिख दोगे CO2 या फिर लिख दोगे यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो भी आपके MCQ है। यहाँ एक तो 2 मिस्टेक देखती हूँ, एक तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होता। भाई कौन सा क्वेश्चन है हमें बताओ, तो किसका आंसर लिख रहे हो तुम? CO2 और एनारोबिक रेस्पिरेशन, लिखो क्वेश्चन नंबर। दूसरी चीज जो मैं मिस्टेक देखती हूँ, चाहे आप MCQ हो, आपको सिर्फ CO2 नहीं लिखना है, आपको ऑप्शन नंबर भी लिखना है। भाई CO2 कौन सा था? A ऑप्शन में था, B में था, C में था, D में था। प्लीज कंप्लीट लिखिए। लेट्स से यू आर राइटिंग A, कंप्लीट लिखना है, सिर्फ CO2 लिख के मत छोड़ देना, है ना? राइट, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग अ प्रॉपर आंसर। A CO2 ऐसा होना चाहिए, A एंड देन CO2, ठीक है जी? चलो, हाँ ये डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक MCQ है, जल्दी से कर लीजिए। तो अभी डिस्कस भी हो गया, अब आई थिंक इसमें तो आप प्रो हो गए होंगे मेरे प्रो बच्चों, जल्दी से प्रो आंसर दे दीजिए। हाँ जी, आ गए बेटा। आउटसाइड अगेन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है। यस बच्चे, राइजोपस फंगस, राइजोपस कौन सी फंगस होती है बेटा? ब्रेड मोल्ड की बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड के ऊपर जब ब्रेड सड़ जाती है तो उस पे जो ब्लैक कलर के धागे धागे से आते हैं, उस ब्रेड मोल्ड की बात कर रहे हैं। फंगस में होता है ये, तो भाई बहुत बार डिस्कस कर लिया। इस साल के सैंपल पेपर में भी है, पिछले साल के पेपर में भी आया हुआ है। ये टॉपिक आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? उसको डब्बे में डाल दे। लेट्स पुट इट इन अ बॉक्स। ऑप्शन नंबर D इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे फिर से एक MCQ, इसमें आपको हो सकता है रीड करने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम टू राइट, ठीक है? सफिशिएंट टाइम मिल रहा है लिखने का, जल्दी से लिख दीजिए। हाँ जी, कॉपी में आंसर होना चाहिए। सोचो सोचो सोचो।
हाँ, गप्पे मारने का टाइम नहीं दिया है, दिस इज नॉट द टाइम टू चिट चैट, है ना। कुछ बच्चे लग गए अपने गप्पा मारने की, मैम तो टाइम दे रही है, थोड़ा गप्पे मार लेते हैं। बेटा देखिए, वैसे ही थोड़ी टाइम बच रहा है आपका क्लास एंड होने का, क्लास जैसे खत्म होगी आप आराम से भर भर के गप्पे मारिए, तब आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अभी बच्चे कह रहे हैं मैम फिर पेरेंट्स आ जाएंगे लेने। अच्छा, फिर भी रोक सकते हैं, तो मतलब थोड़ा टाइम तो होगा ना, बफर टाइम, इतने पेरेंट्स आएंगे, घर जाएंगे, इतना टाइम तो होगा ना, तो उस टाइम के बीच में कर लेना, अभी पढ़ लीजिए। चलिए, राइट डाउन द आंसर। क्या लग रहा है आंसर? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ओके, डी आ रहा है, सही आ रहा है, वैसे तो सही लग रहा है मुझे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, बेटा पूछा है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कौन सी करेक्ट नहीं है। बेटा ये वर्ड नॉट करेक्ट जरूर देख लेना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सिर्फ करेक्ट नहीं है उसके साथ नॉट भी लगा दिया है, यहीं पे घपला हो जाएगा। तो पूछा है कौन सी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में गलत बात लिखी है। देखे तो सबसे पहली बात लिखी है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। एब्सोल्युटली राइट बात है ना भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर में लॉन्ग होती है क्योंकि वो ग्रास खाते हैं, सेल्यूलोज होता है ना, अभी डिस्कस किया था, और कार्निवोर में छोटी होती है। बिल्कुल ये सही बात है, नॉट इनकरेक्ट, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो कोई गलत नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सिक्रीशन आती है लिवर से एंड पैनक्रियास से, एब्सोल्युटली राइट। इसके पास बेटा बाइल जूस भी आ रहा है लिवर से, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, जिसकी हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करता है, तो ये भी सही है। ऑब्वियसली हमें पहले ही पता लग गया, अब ABC सही है, तो आंसर तो डी होगा ही। ये तो भाई सही बात है, बट पढ़ भी लेते हैं क्या है। The villi of the small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body via the anus। बेटे जो undigested food, unabsorbed food हमारा large intestine तक पहुंचा है ना, वो उसमें से बचा कुचा पानी को absorb करता है। It absorbs that water from the unabsorbed food। तो ये large intestine कर रहा है, small intestine थोड़ी, तो गलत बात है यार, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात नहीं हो रही, यानी यही हमारा आंसर है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने ये दिया है उनको पूरे 1 मार्क मिल जाने चाहिए, ठीक है, मिल गए, 1 मार्क्स अवॉर्डेड। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए एक और असर्शन रीजन इसको भी हम करेंगे, है ना। असर्शन रीजन इसके अच्छा है, पिछले साल पूछे गए थे, हमें आने चाहिए। कैसे करते हैं? करिए करिए करिए। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 3। आंसर मेरे पास जो आया है वो आया है 3, या फिर आप C भी कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 या C इसका आंसर आप लोगों की तरफ से आ रहा है। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है बाकी 3, सब 3, एवरीवन इज 3, यूनानिमस। हमारा डिसीजन आ गया भाई, 3 है इसका आंसर। चलो देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो पूछा गया है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, है ना भाई। सही बात है भाई, ऑब्वियसली जब लेट्स से मैं भाग रही हूं और मैं गिर गई और मेरी बॉडी से ब्लड लूज होने लग गया, क्लॉट हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम देयर विल बी ब्लड क्लॉटिंग। और वो ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? यस, प्लेटलेट्स हेल्प इन दैट। तो बेटा ये बात तो सही है। लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बेटा दिया, ब्लड क्लॉटिंग ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल। अरे भैया, व्हाइट ब्लड सेल तो सोल्जर है, वो हमारी बॉडी के एनिमीज से हमको बचाता है, ये क्या बात करें। तो सामने सामने झूठ बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में, साफ साफ जैसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया। गलत स्टेटमेंट है भाई, ये तो प्लेटलेट्स कर रहा है, ये WBC कब से करने लग गया, इसका काम तो सोल्जर का है। गलत गलत। तो जिन्होंने भी 3 और C दिया है, बिल्कुल सही बात है, उनको अपना आप को 1 नंबर दे देना चाहिए, ठीक है। चलो एक और आ गया भाई, एक और असर्शन रीजन, है ना। बच्चे कह रहे थे ना मैम असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करवा दो, आ गए बेटा, बैक टू बैक आपके लिए आ गए। चलो हाँ जी, आ गया इसका आंसर। वैसे इसका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था,
अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फटाक से बढ़िया चल रही है ना, आ जाना चाहिए था। चलो करिए करिए करिए। बट ये दोनों वर्ड देख लो और आपको समझ आ जाएगा कि पहली स्टेटमेंट सही है या गलत, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। आ गया? क्या कह रहे हैं? 4। मेरे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो ज्यादातर बच्चे, या मैं कहूं सब, किसी का 4 के अलावा कोई और ऑप्शन कुछ करना चाहेंगे A B C में से? नहीं, सबका भाई कि मैम हमारा तो एक ही आंसर है, 3 आंसर है, सॉरी 4 आंसर है ना। द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन ईस्ट, बच्चे ईस्ट में हो रहा है, तो एंड प्रोडक्ट एसिड कब से आ गया भाई? एंड प्रोडक्ट तो क्या होता है? इथेनॉल, और इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। एसिड कब से हो गया भाई? ये गलत है बेटा, है ना, ये बात गलत है, तभी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। और मैंने क्या कहा था, अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स मिल जाए तो क्या दे देंगे? वो बेटा कितना काम खत्म है, काम खत्म पैसा हजम वाली बात है बेटा। जैसे ही आपको पहला ही स्टेटमेंट गलत दिख जाए 4 दे दो, इससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो यही था असर्शन रीजन। अब बेटा अब आप आए हो तो कुछ घर पे भी प्रैक्टिस करोगे कि नहीं, है ना। तो मैं लास्टली आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप अपना घर पे भी थोड़ी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, है ना। घर के लिए भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। सो आई एम गिविंग यू 3-4 क्वेश्चंस एज होमवर्क, सब करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनको थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। अगेन थोड़े से आपको जो उनके आंसर है वो हो सकते हैं आपको वहीं पे दिखे। होमवर्क, दिस ऑल्सो एज होमवर्क एंड दिस ऑल्सो एज होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क की तरह दे दिए हैं, राइट, एंड दैट्स इट बच्चे। आज हम इतना ही करेंगे और अब हम क्या कहेंगे आपको, नेक्स्ट क्लास का गोल देख के जाऊंगी मैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो बच्चे 3-4 क्वेश्चन होमवर्क है, प्लीज ट्राई टू डू देम। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आज हमने प्रैक्टिस किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यार, ऐसा कुछ 2 डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, 2 कॉन्सेप्ट लग रहा है, 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसको हम नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो हमने नहीं पढ़ा था, सब क्लास में पढ़ा हुआ था। डू यू गाइस अग्री विद मी? किसी को लग रहा है कि मैम ये तो थोड़ा बाहर के टॉपिक आ गया, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं कभी? नहीं ना, सब चीज देखी हुई है, सब चीज पढ़ी हुई है, सब कुछ इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ टफ नहीं था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, नॉट डायरेक्ट बट इजी टू सॉल्व, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम, जैसे कि आज की क्लास में हमने लाइव प्रोसेस करा ना, वैसे पिछली क्लास, नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करेंगे। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन PYQ की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में किसी का कोई डाउट रह गया यार, कोई क्वेश्चन था जो नहीं समझ आया किसी को? सबको आ गया? एवरीवन please raise your hand if you are unable to understand any single question or any single point I said in today's class. No? चलिए फिर बच्चे, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। जितना आज करवाया प्लीज एक बार रिवाइज करना और होमवर्क जरूर करना। चलो गाइस, बाय बाय, देन सी यू सून, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।